इतने कमेंट्स आए हैं कि स्वास्तिक चिकारा को बुलाओ, स्वास्तिक चिकारा को। आ गए भाई साहब, लो आ गए। पर मतलब ज़्यादा खुशी तो आरसीबी में जाने की थी मुझे कि आरसीबी ले, क्योंकि ड्रीम होता है भैया सबका। मेरा भी ड्रीम था कि विराट भैया के साथ खेलूँ या विराट। पर मैं तो अपने अलग ही जोन में रहता था। मैं तो बस मैं और विराट भाई, मुझे तो और कुछ दिखता ही नहीं था। अस ब्रो ड्रीम। फर्क पता चलता है वैसे कि जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बॉलर है, और जैसे इंडिया के बॉलर्स आपने फेस करे हैं, छक्के मारे हैं, पता चलता है कि ये आया है बाहर। लगता मतलब और भी मैंने खेले हैं दूसरी कंट्री के बॉलर्स, पर उनमें और हैदरवुड में भैया अलग है कुछ। तो पहली बार जब विराट भैया आए थे तो विराट भैया खड़े थे, तो मैं पास में खड़ा था विराट भैया के, तो वो भाई भी थे वहीं, तो मैं चुप खड़ा था। तो विराट भैया कहते हैं वो कुछ बोल ले देखते रहेगा, मुझे खाएगा क्या। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, मतलब मैंने पिछले साल भी आईपीएल में था, सबको देखा भैया। विराट ऐसी चीज़ है, मतलब नज़र ही नहीं हट सकती। अगर आ गया ना भैया, नज़र ही नहीं हट सकती, चाहे कुछ भी चीज़ चल रही हो ना। फैन बेस है, उससे तगड़ा फैन बेस नहीं है कोई है ही, मैं मान ही नहीं सकता। अब मुझे क्या पता ऋषभ भैया जानना है मुझे। मैं तो साथ बैठा चुप, आते खुद कहते और भी चिकारा क्या हाल है, मैं बढ़िया, मैं तुम जानना हो मुझे। आईपीएल के टाइम पे वहाँ पे बॉन्डिंग कैसी हुई, कैसी मस्ती हुई, उसके बारे में। बॉन्डिंग इतनी बढ़िया, मैं उनके कंधे पे सो जाता था। हाँ, अब आप देख लो, उनके सोफे बैठो, उनके साथ ही सो गया। ऐसा इतना बढ़िया उनके कपड़े पहन लिए, तो उन्होंने कहा नहीं ना बहुत गंदा। MS धोनी के बारे में क्या बोलोगे फिर, जब MS धोनी से मिले थे तब क्या फीलिंग थी? थाला फॉर द रीजन। धोनी भाई ही हैं। गाइस, बचपन में हम क्या सपना देखते थे? क्रिकेट खेले, दिन भर क्रिकेट खेले, कोई हमें ना रोके, क्रिकेटर बने। सारा दिन पढ़ाई 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 करता ही नहीं है, तू खेलने में ध्यान रखता है। खेला कर, घर वाले ऐसा बोले काश, सारा दिन पढ़ाई करता रहता, ये बोलते रहते थे। फिर आप क्रिकेटर बन जाओ, मैचेस खेलने जाओ, वहाँ पे 100 200 300 कभी 500 रन मारो एक ही मैच में, कभी 50-50 छक्के एक मैच में लगाओ। ऐसे सपने सब देखते थे कि भाई मैं खेल रहा हूँ, विराट कोहली मेरे साथ खेल रहा है, विराट कोहली का परफ्यूम के शेयर कर रहा हूँ मैं, और उसके साथ साथ कभी बर्थडे पे वो मेरे को केक खिला रहा है, मैं उनको केक खिला रहा हूँ। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? हम सबका ऐसे ही ड्रीम था। बट आज जो गेस्ट हमारे साथ है, वो ये ड्रीम जी रहे थे। उन्होंने बताया कि जो सपने हैं ना, हकीकत में बदलते हैं। वेलकम मिस्टर स्वास्तिक चिकारा। कैसे हो भाई? बड़े बड़े भैया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है देख के, ऐसा देख के खुश हो गया मन। बिल्कुल ऐसा, एनर्जी ऐसी है ना, पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल बहुत। ऐसा लग रहा है कि अपना भाई बैठा हुआ है। भाई बैठा हुआ है। और अभी बात करते करते भी वैसे भी ऐसा लग रहा था कि जानते तो हैं, 10 साल हो गए। कोई नहीं, भाई हो वैसे भी। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। कैसा लग रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन राइट नाउ? कैसा एक्सपीरियंस रहा है आईपीएल का इस साल, या फिर मैं कहूँ कि आरसीबी का इस साल? आरसीबी का ही कह लो भैया इस साल। आईपीएल का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार बोले कि दूसरी बार था हम आईपीएल में, और दूसरी बार ट्रॉफी जीत गए हम, और आरसीबी में पहली बार था वह। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सबकी रहती है कि आईपीएल में जाऊँगा या आईपीएल जीते हम, ट्रॉफी आए, तो बहुत अच्छा वो था मेरा इस साल। और ओवरऑल दूसरा सीज़न था, बट सबको आज वाला सीज़न, इस साल वाला सीज़न याद रहेगा कि स्वास्तिक चिकारा नाम का एक लड़का आया था, प्लेयर आया था, और वो उसने जो सोशल मीडिया पे धमाका मचाया था, सब लोग पागल हो गए थे। इतने हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे भाई, इतने कमेंट्स आए हैं कि स्वास्तिक चिकारा को बुलाओ, स्वास्तिक चिकारा को। आ गए भाई साहब, लो आ गए। बहुत डीएम्स आते होंगे, बहुत मैसेज आते होंगे, बहुत लोगों का बहुत प्यार मिल रहा होगा। बहुतों के मैसेज आए, मतलब और सब भी बुलाना चाह रहे थे, पर मैं जा नहीं पाया। मैचेस चल रहे थे मेरे। हमारी किस्मत या हमारे सब्सक्राइबर्स की चलो किस्मत? आप सबसे पूछते, मैं पूछता हूँ, कैसा लग रहा है हमसे मिलके? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार दे रहा हूँ मैं तो इतना बढ़िया प्रोडकास्ट। अरे वाह। बट इतना प्यार मिल रहा है, इतने लोग जान गए हैं, डीएम्स आ रहे हैं, पर्सनल आपको रीच आउट कर रहे हैं, कैसी फीलिंग है, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे बाहर जाते हैं तो सब लोग पहचान लेते हैं, मतलब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया कहीं भी जा रहा हूँ तो लोग पहचान ले रहे हैं, रोड पे जा रहा हूँ नॉर्मल, तो भी तो बहुत ही अच्छी फील होती है कि अब लोग जानते हैं। बस विराट पगलू के नाम से जानते हैं, स्वास्तिक चिकारा के नाम से भी जानते नहीं जानते स्वास्तिक चिकारा क्या, विराट भैया का तो प्यार है। दुनिया में उसकी वजह से प्यार कर रही है मुझे तो। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और पहला सीज़न आरसीबी इतने टाइम से ट्राई कर रही है ट्रॉफी जीतने का, और आप गए हो टीम में, ट्रॉफी जीत गई है आरसीबी, तो कभी कभी लगता है ना कि अपन ही लकी चार्म है।
लगता है भैया, खूब लगता है मुझे तो। तो बोला नहीं किसी को कि भैया मैं आया हूँ टीम में इस बार हाँ जीत के? भैया, मैंने तो सबको बोला है कि बेशक तो देखो मैंने कुछ नहीं करा, पर मैंने टीम को वैसे माहौल बहुत अच्छा रखा है टीम का, और मेरी वजह से जीते हैं भाई। पॉजिटिव रखता था टीम को, चाहे कुछ भी हो, हार हो चाहे जीत हो, हमेशा सब खुश रहते थे तो पॉजिटिव वाइब आती रहती थी, और पॉजिटिव और जीत गए इस साल। और जब आरसीबी ने आपके लिए बिड किया, जब पता चल गया कि आरसीबी में जा रहा हूँ, पहले तो वहाँ भी कुछ इशू हुआ था, डीसी ने भी बिड हाँ, करना चाहा DC था, ने, फिर हाँ। बट देखा नहीं था ऑक्शनर ने। तो क्या लग रहा था कि डीसी अगर बिड करते तो डीसी ले जाती आपको? और पता नहीं कौन कब तक लड़ती मेरे लिए, पर मतलब ज़्यादा खुशी तो आरसीबी में जाने की थी मुझे, कि आरसीबी ले, क्योंकि ड्रीम होता है भैया सबका। मेरा भी ड्रीम था कि विराट भैया के साथ खेलूँ या विराट भैया के साथ टीम शेयर करूँ, तो मतलब अलग ही वो था। और बहुत खुश हुआ जब आरसीबी ने लिया मुझे, तो अलग ही। ड्रेसिंग रूम में पहली बार, पहला दिन, वो पहला कदम रखा आरसीबी के, क्या फीलिंग थी, कैसा माहौल था? भैया अलग ही फीलिंग थी, अलग ही माहौल था। मतलब पहले तो मन में यही था कि विराट भैया, विराट भैया, आरसीबी तो भूल ही गया मैं कि बस जाती विराट भैया दिख जाए, विराट भैया कब आएंगे कैसे। तो हम गए तो विराट भैया आए नहीं थे, मतलब कि तो मुझे पता चला कि विराट भैया 2-3 दिन बाद आएंगे, अभी आए ही नहीं है। तो बस मैं तो प्रैक्टिस कुछ नहीं, बस विराट भैया का इंतजार करता था भाई कब भले देखें। भाई टीवी में देखते थे, आप उसके साथ टीम में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ, तो वही चीज़ थी मन में कि विराट भैया कब आएंगे, उसका इंतजार कर रहे थे। बट इतनी तो श्योरिटी है कि जिस ड्रेसिंग रूम में चिकारा बैठा हुआ है वो बढ़िया पॉजिटिव रहेगा, मस्ती चलती रहेगी। बट इस बार ड्रेसिंग रूम भी इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग होगा, तो क्या बात होती थी कि जीतेंगे इस बार, जीतना है 100% कुछ भी करके ट्रॉफी? हाँ भैया, ये सब तो बात तो होती थी, मेरे हिसाब से तो हर साल होती थी ये सब बातें, और अच्छी चीज़ थी भैया। मतलब सब सीनियर थे मुझसे, तो मैं ही सबसे छोटा था टीम में, तो मेरे से तो इतना वो नहीं था, पर मैं तो अपने अलग ही जोन में रहता था। मैं तो बस मैं और विराट भाई, मुझे तो और कुछ दिखता ही नहीं था अस ब्रो ड्रीम। बस भी यही चाहते हैं हम। जैसे वो बताते थे मैं वैसे मानता रहता था, वैसे सुनता रहता था उनकी जो बताते थे। बस मुझे तो एक तरफा था कि हाँ विराट भाई है तो जीतेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो एक बार भी मन में नहीं आया कि हम हारेंगे। ये हर आरसीबी फैन यही सोचता है कि विराट भाई हैं तो जीत ही जाएंगे। भैया जीते ही हैं, देख लो, हारे नहीं। मैंने तो लाइव देख रहा था, मुझे तो 1% भी लगता था हम हार जाएंगे। अच्छा टीम टेंशन वेंशन में कुछ भी नहीं, मुझे तो पता था जीतेंगे। अच्छा, हाँ ये पूरा बिलीव था इस बार। पूरा- बट इस बार पूरा जैसे belief था। विराट भाई की बात करते हैं, इस बार हमें लगा कि आरसीबी की एक बहुत डिफरेंट टीम थी। हर मैच में एक इंडिविजुअल मैच विनर, कृणाल कभी जॉश हेजलवुड, कभी भुवनेश्वर कुमार। इस बार ये जोड़ी जो थी जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की, ये पर्सनली आपको जब ड्रेसिंग रूम में थे तो कुछ डिफरेंट मैसेज जाता था, प्रैक्टिस सेशन अलग होता था, या क्या इन दोनों की जोड़ी का? जोड़ी का भैया बेस्ट बॉलर हैं, दोनों वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 बॉलर भैया है, भोई भाई तो हैं ही लीजेंड भैया, उनके साथ तो बॉलर ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो T20 के बेस्ट बॉलर मानता हूँ मैं तो उनको। तो भैया अच्छा कॉम्बिनेशन था दोनों का, और फिर यश दयाल भी बहुत अच्छा कर रहे थे। उन पे ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि ये दोनों तो वर्ल्ड बेस्ट हैं ही, और वो यंग है भाई, उन पर तो ज़्यादा उन्होंने बहुत अच्छा करा। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा था, बता रहे थे सर्वर, उनको ही बता रहे थे, मैं तो इतना ही नहीं, बस मैं तो देखता था। वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं कि क्या कैसे क्या प्लान कर रहे हैं, सब प्लान के उससे होता था। फ़र्क पता चलता है वैसे कि जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बॉलर है, और जैसे इंडिया के बॉलर्स आपने फेस करे हैं, छक्के मारे हैं, पता चलता है कि ये आया है बाहर से। हाँ भैया पता चलता है, फ़र्क पड़ता चलता है, सच में बहुत फ़र्क है। मतलब हैजलवुड की बॉलिंग में लगता है, मतलब और भी मैंने खेले हैं दूसरी कंट्री के बॉलर्स, पर उनमें और हैजलवुड में भैया अलग है, कुछ क्या डिफरेंस डिफरेंस है। लगा, क्या महसूस किया? भले उसकी बॉल मैंने देखा कि आगे से बाउंस करती है बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, और स्विंग होती है दोनों तरफ, तो बहुत डिफिकल्ट होता है शॉट खेलने के लिए, एक्स्ट्रा बाउंस है। तो थोड़ा एडजस्ट होने के बाद फिर तो लगा ही होगा। हाँ फिर तो लगा ही है, फिर तो लगते ही हैं शुरू में दिक्कत होती है, कोई भी बैट्समैन हो, 4-5 बॉल खेलने में दिक्कत होती है, कोई भी बॉलर हो, पर वो डिफिकल्ट था हैजलवुड। ये बताओ, आरसीबी में जब आप गए, आप यंगेस्ट हो, आप बोला टीम में कि आप यंगेस्ट थे टीम में, बट आपने बाकियों को कंफर्टेबल करवाया खुद से, या बाकियों ने आपको कंफर्टेबल किया कि कोई नहीं भाई तू आया नया? कोई ना भैया, सब मैं नहीं करा खुद सब मेरे तो अपने आप ही हो गए कंफर्टेबल। अच्छा। किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं, सब ऐसे हंस मिल रहे। कुणाल भैया मिले, ऐसी मज़े में बात हुई। कुणाल भैया उससे पहले मुझे वहाँ मिले थे, DY पाटिल टूर्नामेंट होता है मुंबई में, तो वहाँ मिले। कुणाल भी ऐसे मिले जैसे 10 साल से जानते मुझे, बहुत ही फ्रेंडली, वॉशरूम में मिले हम दोनों, ऐसे और क्या हाल है, अब तो हमारी टीम में आ गया, अब एक टीम में हम दोनों, ऐसे बात चल रही है। मैं हाँ भैया बढ़िया आरसीबी में आ गई, तो ऐसे मुलाकात हुई थी कुणाल भैया। फिर आए वहाँ पे, फिर और अच्छी बातचीत हुई। तो मतलब जिससे मिल रहा मैं तो ऐसे नॉर्मली मिल रहा जैसे पहले जानता हूँ, और मेरा थोड़ा नेचर भी ऐसे ही है, मज़ेदार सा। हाँ, अपनापन साथ दिखाऊँ थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल। बस यही था। मुझे छोटा वैसा था, सारे बड़े भैया प्यार से ही करते थे। अरे वाह। और भूवी भाई, यश भाई के वहाँ होने से और थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ कि यार ये लोग हैं, जानता हूँ पहले से इनको भी, मेरे साथ हाँ, खेलते वो हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि यश भैया तो बिल्कुल मतलब जैसे बड़े भैया हैं ऐसे उनके साथ ही रहता था, और भूवी भैया भी अपने यहीं के हैं, वो भी पूरा ध्यान रखते थे। तो कोई ऐसा नहीं था कि हाँ सारे अलग अलग हैं,
सबको नहीं जानता, मतलब बहुतों को तो जानता ही था, और इनके साथ तो कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो जब हम भी देख रहे थे। हाँ, तो जब तो पहली बार जब विराट भैया आए थे, तो विराट भैया खड़े थे, तो मैं पास में खड़ा था विराट भैया के, तो वो भाई भी थे वहीं, तो मैं चुप खड़ा था। तो विराट भैया कहते हैं वह कुछ बोल ले देखते रहेगा, मुझे खाएगा क्या? तो वही भाई कहते हैं अरे भैया रुक जाओ, इसे मत बोलो, अगर ये बोलने पा गया ना, चुप ना होने का किसी पे, इन्हों कैसे चुप ही रहने दो। बट ये फीलिंग मुझे जाननी है एक चलो एज अ क्रिकेटर तो ठीक है, एज अ फैन बॉय जब पहली बार विराट कोहली से मिले थे, देखा इस बंदे को, ऑरा फील हुआ था कि यार भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, मतलब मैंने पिछले साल भी आईपीएल में था, सबको देखा भैया, विराट ऐसी चीज़ है, मतलब नज़र ही नहीं हट सकती, अगर आ गया ना भैया नज़र ही नहीं हट सकती, चाहे कुछ भी चीज़ चल रही हो ना, विराट से नज़र ही नहीं हट सकती भैया। अलग ये पता नहीं क्या बनाया भगवान ने, मतलब कि मैं तो 2 महीने साथ रहा हूँ, 2 महीने एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि हाँ ठीक है विराट भैया हैं, ठीक है मिल लिया, क्या एक बार मिल लिया, एक बार भी ऐसे नहीं हुआ, नॉर्मलाइज नहीं हुई। हाँ हुई नहीं भैया, मतलब हर बार ऐसे विराट भाई अलग ही रौनक है उसके चेहरे पे भैया, चीज़ ही अलग है वो, कसम से बता रहा हूँ, उसकी चीज़ ही ना है। तो कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं? नाम मुझे ना पता, हमें तो लगाने से मतलब था, बढ़िया कार ले लिया लगा दिया, बस ऐसा था। भाई वो किस्सा पता है, बहुत सारे लोगों के बहुत मिक्स्ड कमेंट्स आए थे, बट आपका ओपिनियन, आपकी एक स्टोरी जानना चाह रहा हूँ कि क्या था उस टाइम पे, कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे अरे ऐसे कैसे लगा सकता है। फिर आपके पापा का एक इंटरव्यू चला था, उन्होंने कहा कि यार विराट को दिक्कत नहीं है, हाँ स्वास्थ्य को दिक्कत नहीं है, सब चिल बैठे हैं, रजत को दिक्कत नहीं हुई है, तो बाकी दुनिया को क्यों दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं भैया, विराट भैया अपना बढ़िया ऐसे ही थे, तो वो उनका और मेरे साथ में सीट थी, तो बैग पैक कर रहे थे ऐसी, तो मैं भी वहीं खड़ा था, देख रहा था क्या क्या सामान है उनके पास, तो ऐसे ही वो कह रहे ये चीज़ दे दे, तो मैं ऐसे ही पकड़ा रहा था, तो उनके बैग में से कुछ निकाल के दे रहा था, तो वहीं मुझे परफ्यूम दिख गया। मैंने लिया, मैंने लगा लिया, फिर मेरी तरफ ऐसे देख रहे ये क्या कर रहा, मैं कुछ नहीं चेक कर रहा था, देख रहे तो कैसा है। मैं सही लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, अच्छा है नहीं है, कह रहे कैसा लगा, मैं बढ़िया है, कह रहे तो अब रख दे। मैं रख रहा हूँ, कहीं लेके नहीं जा रहा, कह रहे ठीक है। टिपिकल बड़ा छोटा भाई नहीं होता कि हो गया, हाँ हो गया। सेम ऐसी था, बहुत तगड़ा। और फिर उसके बाद तो अगली बार तो खुद भी लगा दिया था, खुद लगा रहे थे, कह रहे आजा ले। खुद भी लगा दिया ले। बट जैसे विराट के साथ आपका बॉन्ड ऑन फील्ड तो देखने को मिला है कि आप पानी पिला रहे हो, बहुत बातचीत हो रही है, आगे पीछे घूम रहे हो, बट ऑफ कैमरा ऑफ फील्ड जब आप उनसे मिल रहे थे, लोग बोलते हैं कि विराट में बहुत एटीट्यूड है, एरोगेंस है, बात नहीं करते वो सीधे मुंह, ऐसा फील हुआ आपको कभी यंगस्टर्स के साथ, दूसरे या आपके साथ पर्सनली? ना भैया ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, इतना बढ़िया आदमी है भैया, मतलब कि बहुत ही मिलनसार आदमी है, एकदम बढ़िया। मैं तो जैसे कहता ना भैया इस टाइम मिलना है मुझे, उस टाइम मिलना ही था, मैंने ऐसी कह दी, परेशान था मैं भैया कल सुबह 5 मिनट मिलना है, ठीक है कल आ जाओ, ब्रेकफास्ट पर साथ करेंगे बैठ के, मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मुझे बातें करनी थी, बातें कर रहे हैं आराम से बढ़िया बैठ के। मैंने जब भी कह दिया ना भैया ये चीज़, भैया मेरी फैमिली मिलना चाहती है, मैं दोस्त मिलना चाहते हैं, एकदम से कोई दिक्कत नहीं, कभी एटीट्यूड कुछ नहीं, और कभी मना नहीं करा, कभी ये नहीं कि हाँ मैं बिजी हूँ या ऐसा कुछ, कभी कुछ नहीं। बट जिनके जो ये पत्रकार है बहुत सारे जो छापते रहते हैं, घर चला रहे हैं विराट कोहली, मतलब इनका बस कुछ कह नहीं रहे वो, पर घर चल रहा है उनका। हाँ कोई ना, फेमस तो मैं भी चल रहा हूँ। विराट भाई के उससे चल रहा हूँ फेमस। ना भैया बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा कुछ भी ना है, अगर मिलोगे ना सामने से कहोगे हाँ भाई कुछ इंसान है, कुछ आदमी है, बढ़िया आदमी है। अगले आईपीएल में फोन करूंगा मैं। पक्का कोई दिक्कत नहीं, हम भी मिल लेंगे, पक्का मिलेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। बट एज अ पर्सन आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा तारीफ हुई, एज अ प्लेयर एज अ प्रोफेशनल बहुत सारी चीज़ें सीखने को, ऑफकोर्स हम सब लोग यहाँ बैठ के सीख जाते हो उस इंसान से, जब आप साथ में उनकी सोहबत में रहते हो, उनके आसपास रहते हो, तो आपने बोला कि एक तो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हो कि आप विराट कोहली के आसपास हो, कभी वो नॉर्मलाइज ही नहीं होती चीज़ें, बट सीखने को क्या मिला जब आप फील्ड पे होते हो, तो माइंडसेट कैसा है विराट कोहली का, अप्रोच क्या है, सिखाया क्या आपको, क्या तालीम दी भैया? ये अब जैसे मैं खेल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि भैया मतलब मैं क्या करूँ कैसे, कह रहे तो मतलब मेहनत कर, सिर्फ अपने पे काम कर, तो ये चीज़ कर सकता है, तेरे हाथ में यही है, जितनी तू मेहनत कर सके, तो तू अपनी मेहनत पे ध्यान दे, खेलना ना खेलना वो अलग बात है, ये इनके ऊपर है, खिलाए ना खिलाएं, जो तेरा काम है तो वो काम कर। और फिर भैया ने कहा कि सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोच, क्रिकेट के बारे में बात कर, जो भी है सिर्फ क्रिकेट है, और कुछ चीज़ों में मतलब जो है क्रिकेट के बारे में सोच, या किसी से बात कर रहा तो क्रिकेट के बारे में ही बात कर। मैंने कहा ठीक है। तो मैं खेल नहीं रहा था, तो मैं बाहर बैठा था कि मैं क्या करूं, फिर मैं ऐसा था कि क्या करूं, मैं खेल नहीं रहा तो मेरा क्या मतलब मैच। तो वो कहते थे कि बाहर है बैठा है ना, हर चीज़ देख क्या चल रहा है मैच में, क्या हो रहा है, मैं तुझसे सब पूछूंगा। अच्छा हाँ, कि मैच में क्या किसने क्या गलत करा और किसने क्या अच्छा करा, एक एक चीज़ें नोट करनी है ऐसे। तो तभी तो मैं विराट भैया के पीछे रहता था। आप विश्वास नहीं करोगे, अगला बंदा 2 ओवर पहले बता देता था ये होने वाला है, ये होने वाला है। अच्छा हाँ, इतने भैया सारा माइंड सब सारा गेम पढ़ता रहता था कि क्या होने वाला है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर पूछते रहते थे बॉलर्स की, कौन सी बॉल डालूं, क्या बॉल डालूं, वो बताते थे और वही चीज़ होती थी। बिलीव नहीं करोगे, सच में बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ सच होती थी।
ये चीज़ तो हमने एम एस धोनी के लिए भी सुनी है, केविन पीटरसन के लिए विपराज ने बोली थी कि वो पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि छक्का चौका जाएगा या आउट होगा, कहाँ शॉट मारेगा। वो वही चीज़ विराट कोहली हाँ, ने क्रिकेट परसेंटेज का गेम है कि हाँ ज़्यादातर ये चीज़ हो सकती है, तो विराट भी ऐसे बताते थे कि ये हो सकता है, ये कर सकता है, ये यहाँ ये कर। तो इतना मतलब ये आगे दिमाग चलता है उनका बहुत तेज, अलग ही। और मुझसे पूछते थे मैच के बारे में, बता क्या हुआ, अलग से बैठ के आराम से। अच्छा। हाँ बता किसने क्या करा, मैं बताता था भी ये। तो ऐसे फिर चीज़ होने लगी, फिर सब ऐसे चलने फिर उस लगा पर क्रॉस क्वेश्चन भी होता होगा कि अच्छा ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, हाँ कैसे हाँ हुआ? कहते थे हाँ सही, मतलब सही पढ़ रहा है तू चीज़ों, सही देख रहा है, तो बताते थे। एक बहुत एग्रेसिव सेलिब्रेशन की बहुत वो हुई थी पंजाब के साथ, श्रेयस अय्यर के साथ, वो कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई थी श्रेयस और विराट के बीच। ना वो तो उनका खून ही गर्म है भैया, ऐसे रहे वो तो ऐसे रहे वो तो, चाहे कोई हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो सामने और कोई हो, और बंदे का तो भैया अलग ही, पता ना क्या अलग ही खून है उसमें तो, कसम से। इंटेंसिटी वैसी रहती होगी प्रैक्टिस के इंटेंसिटी टाइम पे। भैया आप जिम करते हो देख लेना, मैं कह रहा हूँ कोई 20 साल का लड़का जिम कर रहा हो और उस आदमी को करवा लेना। मैं कह रहा हूँ जिम में 20 जने और जिम कर रहे होंगे ना, और एक अकेला विराट कोहली कर रहा होगा, आप उस 20 जनों को नहीं देखो, उसको देखोगे। मैं सच बता रहा हूँ भैया, अलग ही इंटेंसिटी, अलग ही एनर्जी। एक ही एक्सरसाइज नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहा होगा, पर उसमें भी ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कर रहा है सही बता रहा हूँ मैं। सेम चीज़ मैं भी करने की कोशिश करूँ ना, मतलब फिर भी मेरी बॉडी में वो चीज़ नहीं आएगी, वो ना स्पीड आएगी, ना वो ऐसा लगेगा अट्रैक्टिव सा जैसे वो लगते हैं भैया, अलग ही मतलब। यार 12 मई 2025 एक डेट याद रह गई है उनके फैंस के दिल में भी और उनके दिल में भी, कि रिटायरमेंट बहुत जल्दी ले ले टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद आपसे मिले भी थे क्योंकि आईपीएल कंटिन्यू हुआ था। कुछ चेंज फील हुआ था कि थोड़े से डाउन है या लो हैं, या चाहते थे खेलना, कुछ अंदर की पॉलिटिक्स या क्या? भैया अब अंदर की तो वही जाने अंदर क्या थी। हाँ पर सैड थे, मतलब कि मैंने जो विराट भैया के मुँह से पहले सुना था जब खेल रहे थे आईपीएल में, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं फील्डिंग में भी पूरा रहूँगा और मैं बैटिंग में, मैं ऐसे नहीं इम्पैक्ट में नहीं खेलूँगा, मैं शेर हूँ, मैं क्रिकेट खेलूँ प्रॉपर तरीके से खेलूँगा, बैटिंग करूँगा, पूरे बेस और फील्डिंग करूँगा। मैं ये चीज़ नहीं कि अनपैक्ट में बैठ के बस बैटिंग करूँ, ऐसे खेलूँगा। तो मेरे हिसाब से तो वो खेलना चाहते थे भाई, और जैसा लगता था अभी तो फुल फिट थे, एनर्जी थी उसमें, तो अलग ही वो था। एनर्जी तो थी, हाँ वो एनर्जी आपके साथ भी दिखती थी। वो कई बार देखा है विराट कोहली सेलिब्रेशन कर रहा है, स्वास्तिक चिका रहा है एकदम क्रॉस हो रहा है। भैया उन्होंने जोश भर रखा था मेरे में भी, नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी मैं तो खेल भी ना रहा ना कुछ कर रहा, मेरे में कहाँ से तुम जोश आया। उस आदमी ने भर रखा था भैया, वो अगर आप उसके साथ रहोगे ना, आप में भी ऐसे कर देगा, हाँ भाई ठीक है, फाड़ देंगे सामने वाले को, आने दो जो भी हो रहा है भैया, वो कर रहे हैं, मैं अलग से कर रहा हूँ। पता ना मुझे, मैं भी बाद में सोच रहा हूँ ये क्या हुआ मुझे ना मैंने विकेट ली, ना मैंने कैच पकड़ी, ना मैंने कुछ करा, पर ठीक है उन्होंने करा, हमने भी कर दिया, हम भी इतने जोश में, बाहर खून खोल रहा हमारा भी। अब मैच भी बढ़िया चल रहा था, वो मुंबई इंडियंस के साथ मैच बहुत अच्छा चल रहा था, तो अलग ही जोश था भैया। कैसा माहौल रहता है मुंबई इंडियंस के साथ जब मैच होता है आरसीबी का, या आरसीबी वर्सेस सीएसके होता है, कैसी इंटेंसिटी रहती है? भैया अलग, बहुत अलग, नेक्स्ट लेवल है। मैं कह रहा हूँ मतलब अलग ही माल रहता है टीम का भी और सामने वाली टीम का भी, और फैंस जो होते हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ मुंबई वाले में पहले तो मुंबई कर रहे थे, फिर आरसीबी हो गई एकदम से फिर मुंबई हो गई, तो अलग ही मज़ा आ रहा था मतलब देखने में, जिसकी तरफ मैच जा रहा फैंस उसकी तरफ, और मतलब अलग ही मज़ा आ रहा था। एक चीज़ मुझे देखने को मिली थी मुंबई और आरसीबी वाले मैच में, जब विराट बैटिंग कर रहे थे 70-80 रन मारे थे उन्होंने उस मैच में, बुमराह को भी बहुत अच्छे रन मारे थे, तो चैंट्स हो रहे थे विराट के पूरे ग्राउंड में, और डीजे बार बार कुछ और बजा रहा था। हाँ होता भैया, सेम ऐसे चेन्नई वाले मैच में हुआ था, चेन्नई के अंदर मैच था हमारा, तो जब आरसीबी कर रहे थे सारे फैंस, और वो डीजे वाला और कुछ बजा रहा, अरे ऐसी से मुंबई में हुआ, विराट कर रहे हैं, डीजे वाला और कुछ बता रहा, पूरा मतलब कि आरसीबी का भैया अलग ही फैन बेस है, उससे तगड़ा फैन बेस नहीं है कोई है ही, मैं मान ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किस मैच में रहती है, मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी, आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर? भैया आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर, बहुत गजब, बहुत गजब, अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल। इस बार तो हरा भी दिया था चेपॉक पे जाके, हर जगह हरा है, इस बार आरसीबी कहीं नहीं आ रही मैं तो लाइव आके भी बोलते कहाँ जा रहे हो पंजाब को हराने देखो आ रही, ये तो काफी हार गई, अब देखो कुछ भी हो। बढ़िया था। बट माइंडसेट की बात करते हैं, जैसे विराट का तो माइंडसेट रहता ही है और पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, एक माइंडसेट का डिफरेंट प्लेयर में दिखा था, जैसे आपने बात करी कृणाल पांड्या, और मैच विनिंग परफॉर्मेंस रही, उस बंदे का माइंडसेट कैसे रहता है? और पांड्या नाम के जो बंदे हैं उनका माइंडसेट अलग ही है भैया अलग ही, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है उसमें भी वो बंदा अपने में रहता, मैंने जो देखा वो बंदा अपने में रहता है, फुल कॉन्फिडेंस, उसे ना है कोई भी वो दिक्कत, उसे पता उसको क्या करना है, उसे है अपने में बिलीव, मैंने जो चीज़ देखी है भैया, तो वो चीज़ करते हैं, वो चीज़ पे होता है मज़ा आता है। और इस बार कृणाल पांड्या का सीजन सबसे बेस्ट रहा उनके आज तक आईपीएल करियर का, चाहे वो विकेट्स की बात करो या इकोनॉमी रेट जो था, स्ट्राइक रेट जो था, वो बहुत अच्छा था। वो क्या टीम मैनेजमेंट ने उनको और कॉन्फिडेंस दिया था कि भाई हम भरोसा कर रहे हैं कि आप जाओ, और बैकिंग मिली थी उनको कैप्टन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, क्या था?
हाँ भैया बैकिंग तो थी पूरी, विराट भैया वगैरह भी बात करते थे, रजत भैया भी, कोच वोच भी, तो मतलब उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत काफ़ी टाइम से आईपीएल खेल रहे हैं, तो उनको भी फुल कॉन्फिडेंस था और पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था उनको, मुझे लगता है वहाँ से और अच्छा कॉन्फिडेंस आया उनको, और खुद पे और ज़्यादा लगाया, तो वो और ही अच्छा करते हुए चले गए। फाइनल में बहुत अच्छा करा उन्होंने, जो उन्होंने बीच में बॉल डाली है मैच ही मतलब कि हमारी तरफ कर दिया था, बिल्कुल। तो अलग ही है वो अंदर भी। और वो वीडियो में देखा था एक, जब आप एंकरिंग कर रहे थे वीडियो में होस्ट कर रहे थे और वहाँ पूछ रहे हो हार्दिक भाई से मिलवाओगे क्या तो पीछे से पीटते नहीं है क्या कुछ भी ना कहते मुझे तो कहते ही कह रहे हाँ मिलूंगा, मैंने तो कह दिया था मैं पूछ लूँगा कैसा लगेगा हार्दिक पांड्या भाई को मुझसे मिल के तो वो चीज़ भी बहुत फेमस हुई थी, कह रहे तुझे मैं लगी है तो हमसे भी ऊपर है। मिले थे फिर हार्दिक भाई से? फिर मिला हार्दिक भाई से, हार्दिक भाई कह रहे बहुत तगड़ा है भाई तो चीज़ ही अलग है कह रहे जैसा ऐसी रही हो, मैं हाँ ऐसी रहूँगा, कोई क्यों दिक्कत ले रहे हो। बट ये ऐसा नेचर ना हम बहुत सारे कैरेबियन प्लेयर का देखते हैं, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का, और आपके टीममेट थे शेफर्ड भाई, एक मैच पूरा पलट दिया था, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, कंपटीशन किया था इस बार कि आज मैं कौन छक्का ज़्यादा मारेगा हुआ तो था, मैं उसमें हार गया था उसमें तो वही भैया जीत गए थे, पर है उसमें भाई बहुत जान है, अलग ही लेवल जान है। कैसा बंदे हैं वैसे वेस्ट इंडियन प्लेयर, कैसे होते हैं? वो तो शांत था एकदम वो तो शांत मोड में रहता था, हाँ वो ना कुछ चिल विल करता था मेरे हिसाब से, तो चिल मोड में रहता। और सबसे चिल ओवरसीज प्लेयर कौन सा लगा कि भाई मजा आया इसके साथ बात करके? सोल्ट, फिल सॉल्ट फुल मज़ेदार। अच्छा। मेरी ख्याल बहुत मजे ले वो, जैसे मुझे डराता रहता था, धमकाता रहता था, ऐसी पता ना ऐसी इंग्लिश में बोलता था, मुझे क्या समझ में आती थी मैं ठीक है जो कह रहा सही कह रहा जितेश वितेश भैया कहते थे शांत हो जा मार देगा, अच्छा मैं शांत हो जाता था, मैं ठीक है जब मारेगा जब देख लेंगे। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर आप फिल सॉल्ट से बात कर रहे हो, वो इंग्लिश में जवाब दे रहा है, आप हिंदी में जवाब दे रहे हो। हाँ, मुझे समझ में ना आ रही है, मैं ठीक है जो कह रहा मैं अपनी कह लूँ हॉलीवुड वाला कुछ वो एक्टर वगैरह पूछ रहा था, हाँ। देन यू सेड कि टॉम क्रूज हाँ फिर नो इंग्लिश में कुछ तो कही मुझे समझ में नहीं, पर और टिम डेविड भाई मजेदार, वो भी बहुत मजे लेवा मेरे से। अच्छा। हाँ किल से पता ना क्यों ऐसे ही। टिम डेविड का ना हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बोला था कि वो ना ऑस्ट्रेलियन जाट लगता है भाई वो आदमी, कि ऑस्ट्रेलिया का जाट है वो ही आता है वो जाट बुद्धिया, वो भी मजे का आदमी है। अच्छा हाँ जो उसके मन में वही करेगा कभी भी कुछ भी कर सकता है वो आदमी। और वहाँ पे वो घूम भी रहा था ना बारिश के टाइम पे ग्राउंड में भी, हाँ बारिश के टाइम पे चला गया, उसमें चला गया ऐसे। बट 18 साल बाद ट्रॉफी जीतना आरसीबी में, पहली बार आप उस टीम में थे और वो मोमेंट कैप्चर हो गया था जब, क्योंकि जब आरसीबी जीती थी विराट रो रहे हैं और आप साइड में ही थे, उस मोमेंट के बारे में आप बताओ, आपको पर्सनली कैसा लगा कि मैं पहली बार इस टीम में आया, मैंने विराट भाई को देखा, उन्हें ट्रॉफी जिताने में मेहनत करी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखा, उस मोमेंट के बारे में? भैया बहुत ही अलग मोमेंट था, मतलब मुझे तो पता नहीं था कि रो भी देंगे मैं तो अपना फुल मतलब जोश में खड़ा था कि हाँ जीत गया ऐसी तैसी, और ऐसे मैं तो ऐसे फुल फॉर्म में था, मुझे ना पता थे रो गए तो एकदम से रो गया, मैं क्या करूँ, अब मैं तो बाहर चली गई हिसाब से बात, अब मैं क्या कर सकूँ ठीक है भैया रो रहे, अब ठीक है अब मिले विले बहुत ज़्यादा रोने वोने लग गए। फिर मैं तो वहाँ से चला गया, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कुछ भी मेरे साथ देखा क्या, हाँ मैं तो देख ना पाएगा, मैं तो चलेगा थोड़ी दूर बाद। फिर वो टीम भी माले देख के जो भी आ, फिर अनुष्का भाभी आई भगी भगी, वो मिली विली बस ठीक है, मैं तो फिर ना गया उसके बाद आस पास मैं तो बाद में मिला फैमिली को लेकर, भैया एक आधी बढ़िया फोटो खिंचवा लो। मतलब ऐसे एंड में वो फील हुआ कि विराट भाई को पानी पिलाना सफल हो गया। हाँ अब कुछ भी हो, मेरे क्या पता पानी में ही बात हो कुछ भी हो सके भैया, हो सकता है भैया, है मेरा ही पुण्य लग रहा हो, बिल्कुल लग रहा हो, क्या दिक्कत है, सफल हो जीत गए, पॉजिटिव तो था ही भगवान का हाथ था, जो भी मुंह से कह रहा था वही चीज हो रही थी। सिर्फ विराट भाई को पानी पिलाते थे, किसी और कोई पूछ रहे कि भाई देते? भैया सबको बुलाया मैंने, पुण्य काम करा पूरा, सबको पानी पिलाता, बस दिखता विराट भाई के पास था पता ना कैसा, कैमरा भी मुझ पे वहीं रखे जब विराट भाई के पास आवा। और ट्रेनिंग के टाइम पे भी देखा है कि विराट भाई के साथ ही आप घूमते रहते थे, और मैच के टाइम पे भी जब वो पीछे बाउंड्री पे हैं तो आप भी वहाँ बाउंड्री पे खड़े हो, वहाँ पे बात क्या होती थी उस टाइम पे? वो मैंने बताया ना, वो कहते थे कि मैच में तू ध्यान रख, तुझसे पूछूंगा क्या कर रहा है, क्या 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 हो सकता है चीज़ें, तू भी बताया अगर प्लान करा अगर, तो वहीं पे ये सब बातें होती थी, तो वो बताते थे कि अब ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, तो ऐसी उसी चीज़ों के बारे में बातें होती रहती थी, तो इन्हीं सब के बारे में बताते रहते। बट चलो ये तो सब ऑन कैमरा हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जीत के बाद ऑफ कैमरा स्पीचेस दी होंगी, 18 साल एक फ्रेंचाइज के लिए खेले, स्पीच हमें देखने को तो नहीं मिली, आपको पता होगा क्या बोला था जीतने के बाद, कैसी खुशी थी, क्या एनवायरनमेंट था? अलग ही खुशी थी भैया, क्या ही बोले, मतलब उनका तो ड्रीम ही था भाई, इतने साल से कोई आदमी मेहनत कर रहा है, 18 साल से लगा हुआ है एक चीज़ के पीछे, एक ही टीम में ना कोई टीम चेंज हुई, उससे ज़्यादा किसको पता होगा जीतने का वो। हम तो अभी पहली साल हैं, हम तो ठीक है, हम तो
कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उस आदमी की जो मेहनत है वो तो वो ही जाने। तो बोला था, सब अच्छी अच्छी चीज़ बोली थी भाई उन्होंने कि बहुत अच्छा लगा, एक सपना सा था वो पूरा हो गया, एक चीज़ की कमी थी, मतलब IPL ट्रॉफी कहाँ जीते तो वो भी हो गई, तो अलग ही माहौल था। डर बहुत तो नहीं अच्छा लगा कि हुआ एक सपना था पूरा हो गया, बचा नहीं है कुछ, अब कहीं रिटायरमेंट उस टाइम डर तो नहीं लग रहा था ऐसा कि यहाँ भी था। ना नहीं, भी कह रहे थे अगले साल फिर जीतना है, कह रहे हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे, हम बैक टू बैक 2 बार जीतेंगे। और वो एक मोमेंट भी था ना जहाँ पे आपने, मतलब 2-3 ऐसे मोमेंट्स थे जो हमको याद हैं। एक था जब वो आपको बर्थडे पे केक खिला रहे थे, उंगली पकड़ ली थी उनकी ठीक है, और दूसरा था वो फोटो क्लिक करवा रहे, अबे यार दिमाग खाता रहता है यार ये वो। फिर एक और किस्सा था जब उनसे किसी ने पूछा था कि कोई ऐसा बंदा या ऐसा प्लेयर जो आपके साथ रूम शेयर कर सके या रूममेट बन सके, जिसके साथ आप रह सकते हो। वहाँ बहुत दिल दिखाओ, उन्होंने मेरा नाम न लिया, मना कर दिया, कह रहे मैं ना रहूँ तेरे साथ। हाँ, और सबसे ज़्यादा मेरी गैली रहे कहते स्वास्थ्य के साथ नहीं रहूंगा, हाँ वो सारा दिन साथ रहता है मेरे, हाँ, दिल दुखा कोई हुआ। ना, रहेंगे, एक टाइम आएगा, ऊपर वाली कृपा रही तो। अनुष्का भाभी नहीं बोलते थे कभी, अनुष्का शर्मा नहीं बोलते थे कि यार थोड़ा दूर रहा कर तू, मेरा भाई है तेरा नहीं है। नाना भी तो खुद बात कर ले हुई ठीक ठाक, कभी और कैसा मैं बढ़िया, उनसे ज़्यादा ना बोल पाता था मैं। लेकिन जैसे जो मैंने मोमेंट्स बताए कि विराट कोहली इतने अच्छे से, कि बिल्कुल सच में बड़े भाई जैसी वाइब आ रही है देख के भी, वीडियोस में भी, कि यार दिमाग खाता रहता है यार ऐसे हो। ऐसा कोई प्लेयर आपके साथ इतना कंफर्टेबल है, तो आपके कॉन्फिडेंस को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है कि भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप उस जगह पे नए आए हो, आपको और ज़्यादा लगता है कि यार कंफर्टेबल हो गया हूँ, अब मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। भैया यार, मतलब इससे बड़ा अभी की तारीख में तो कोई है नहीं प्लेयर, विराट से बड़ा तो कोई है ही नहीं भैया, अलग ही चीज़ है ये, मान लो अभी तो क्रिकेट में सबसे बड़ा प्लेयर है और मैं उसके साथ हूँ, और मतलब उसके साथ सारी बातें कर रहा हूँ मैं, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ, क्रिकेट की भी बातें कर रहा हूँ, अच्छी बातें भी कर रहा हूँ, चिल भी कर रहा हूँ, तो अलग ही कॉन्फिडेंस था। अब फिर मुझे किससे डरना क्या था, जब शेर ही अपने साथ है, राजा ही अपने साथ है। अब राजा के साथ हैं तो प्रजा का क्या करें, तो मान लो। लेकिन ऐसा क्या किया था भाई कि विराट कोहली कह रहा है कि रूममेट नहीं बना सकता मैं स्वास्थ्य को? मैं भी नहीं सोच में, हाँ 2 दिन तो मैं यही सोचता रहा, मैं विराट भाई ने क्या कैसे दी। ये हमारे साथ ही धोखा। हाँ, अब फोटो खिंचवाने वो कह रहे कि बार बार खिंचवा, अब वो फोटो सही ना आई, मैंने कहा दोबारा लो और सुंदर आई और सुंदर आई, तो इसलिए उन्होंने कह दी। तो ऐसी, और जो केक वाली बात है, हाँ। खुद ही मैंने तो उंगली में ना मारा, दांत बात खुद ही कह दी, मुझे लेने को मेरी उंगली खा रहा। ऐसी कुछ भी करने को कह दे वे, अभी भी हाँ वो भी छेड़े है मुझे। ठीक है, अपना बढ़िया मजे आवे। और क्या छेड़ा, और कैसे छेड़ा आपको? और क्या छेड़ा, और अभी याद ना आ रही, बताऊंगा थोड़ी देर में, सोचते रहो, बात करते रहो, जब याद आ जाए तब बता देना। हाँ। और उसके अलावा सब लोग जब आपको बोलते हैं, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे कि स्वास्तिक को सिर्फ एक ही चीज़ की टेंशन होती है, विराट भाई को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, पिया या नहीं पिया, और पानी पिलाने वाली बात बहुत ज़्यादा उसको दूसरी तरफ भी ले गए। आपका क्या ओपिनियन है, क्या थॉट प्रोसेस है इस बारे में? भैया अब एक बात बताओ, मैं मतलब खेल तो रहा ही नहीं था, अब मेरा काम था भाई प्लेयरों को सबका अपने पानी पिलाना है, उनका ध्यान रखना, टॉवल से ले जाना या कुछ भी है, टीम के लिए जो भी हो सके मैं करूँ, अपना बेस्ट दूँ, चाहे मैं खेल नहीं रहा, बाहर बैठा हूँ, ठीक है। तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, मेरा काम था, और पानी पिलानी अच्छी बात है, क्या हो गया, आपके घर में आते पानी पिलाते हो या कहीं भी हो, ठीक है। क्रिकेट में सभी पिलाते हैं, कौन नहीं पिलाता, मुझे तो अच्छा था, सबसे अच्छे प्लेयर को पिला रहा था, वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर को मैं पानी पिला रहा था अपने हाथ से, मेरे हाथ से पानी पीते थे विराट भैया, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और पीते थे वो कहते थे यार तू पानी बढ़िया पिलाता भाई कुछ तो बढ़िया कर रहा था बाहर बैठा भी। बाय गॉड, वैसे भाई चेंज मत होना कभी, बिकॉज कभी कुछ प्लेयर्स की ना मेंटालिटी होती है कि नहीं ये तो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, बट अगर ऐसी थिंकिंग है ना, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है, आगे जाता है प्लेयर, बहुत आगे भैया वही है, दुनिया का तो काम है बोलना, देखो कुछ अच्छे भी बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लो, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। आपके पापा का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसमें भी किसी ने पूछा आपके बारे में कि विराट कोहली को पानी पिला रहे थे, वही कि विराट पगलू के नाम से बहुत फेमस हो गए थे आप, तो क्या ओपिनियन है? तो आपके पापा ने बोला कि तो क्या हो गया, विराट कोहली को पानी पिला रहा है वो, मैं जिसका वो आइडल है उसको पानी पिला रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, घर में नहीं पिलाते? भैया बचपन से ड्रीम है विराट भैया को देख ही लें, आज ऐसे दिन है कि हम पानी पिला पा रहे हैं उनको, हमारे हाथ से पानी पी रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। एक तो ड्रीम था कि हम देख ही लें सामने से, कभी मिल ही लें, फिर उन्होंने अब तो उसके साथ तो भैया 2-2 महीने रह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि विराट पगलू बोलता है, तो अंकल बोलते कि तो कौन नहीं है विराट पगलू? कौन नहीं है, सब है, वो विराट पगलू है, मैं विराट पगलू हूँ, सब विराट पगलू है, सभी हैं भैया, सभी हैं, जो देख रहे हैं वो भी है। बट आरसीबी जीत गई इस बार, एक मलाल रह गया फैंस के बीच में कि चिकारा को देखने का मौका, बैटिंग करने का मौका नंबर 3 पे, ओपनिंग पे, क्या डिस्कशन हुई थी मैनेजमेंट के साथ कि क्यों नहीं मिल रहा है मौका, क्या एक मैसेज दिया जा रहा था?
कोई नहीं, मैसेज यही था कि भाई टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और टीम बहुत अच्छा कर रही थी, तो और मैं यंग भी था, छोटा भी था, शायद एक ये भी रीज़न हो सकता है। और टीम भले बहुत अच्छा कर रही थी, तो इसलिए चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, तो यही टीम का माइंडसेट हो सकता है। और सब पॉजिटिव हो रहा था, सब अच्छा था, तो इस हिसाब से यही लेके चल रहे थे, तो इसी हिसाब से मुझे शायद खिलाया ही नहीं। तो डिस्कशंस बट हुई थी कि हाँ खिलाना हाँ है, हाँ रजत पाटीदार के हाँ साथ या फिर मैनेजमेंट के साथ? हाँ हुई थी, मतलब बोला था कि आप खेल सकते हो, आप रेडी रहना, आप कभी भी खेल सकते हो। मैं ही था मतलब कि उसके बाद जो भी था कि अगर चेंज होगा स्वास्थ्य खेल सकता है, तो मुझे करा रहे थे बैटिंग वैटिंग, चांस था खेलने का। पर ठीक है, माहौल नहीं बना, वाली सिचुएशन नहीं बनी मुझे खिलाने की, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। हाँ मतलब 11 खेलते हैं, बाकी और जो लोग होते हैं वो भी पार्ट ही होते हैं टीम का, बट एज अ प्लेयर इंडिविजुअली कितना मुश्किल होता है खुद को समझाना, और तब भी सेम इंटेंसिटी के साथ डेली काम करते रहना, डेली प्रैक्टिस करते रहना, कि पता है कि यार शायद अभी मौके नहीं मिलेंगे। कितना मुश्किल है। और लास्ट 2 सीजन से ऐसा हो रहा है, डीसी में जब आप थे, दिल्ली कैपिटल्स में भी वहाँ मौका नहीं मिल पाया था, यहाँ पर भी मौका नहीं मिल पाया था। तो क्या फीलिंग होती है पर्सनल लेवल पे कि यार मुझे पता है कि मेरे पास है कैपेबिलिटी, मैं जाके दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या टैलेंट है? क्या फीलिंग थी अंदर? सही बात है भैया, मैंने तो बोला भी था कि मैं मतलब दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मतलब क्या है, जो है मेरे अंदर वो तो दिखाऊँ कम से कम, जो भी है। ठीक है, अब 2 साल हो गए, चांस नहीं मिल रहा था, परेशान तो होता ही है आदमी। यहाँ के सोचा था कि यहाँ क्या पता यहाँ मिल जाए चांस, क्योंकि बहुत अच्छा करके आ रहा था मैं यूपी T20 लीग में। तो उम्मीद तो थी स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि खेल सकता हूँ, खेल सकता हूँ, खेल सकता हूँ। ऐसे चांस बन रहे थे बार बार, कोच भी ध्यान दे रहे थे, ऐसा नहीं है, पूरा ध्यान दे रहे थे मुझ पर, पूरा था कि हाँ इसको ही खिलाना है, खिलाना है। पर ठीक है, नहीं बन रहे, तो मैं बहुत परेशान भी हुआ था। तो फिर विराट भैया से बात हुई थी, मैंने पूछा था ऐसी कि भैया खेलने के लिए मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, और आप पानी बताओ। पिलाऊं? अब तो आपका हाथ है मेरे पे, तब भी नहीं खेल रहा। तो उन्होंने कहा भाई क्रिकेट है, कोई नहीं, टाइम है, ठीक है, अब ना तेरा हाथ में क्या है, तू क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और ज़्यादा मेहनत कर सकता है, और ऐसा क्या कर सकता है जो तू अलग दिखे। ठीक है, यही फिर मैंने इसी चीज़ पे ध्यान दिया। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि हाँ भाई मुझे मतलब और मेहनत करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि हाँ मैं बिल्कुल अलग ही दिखूँ, जो ये कहें कि हाँ भाई ये बंदा जरूर खेलेगा, चाहे कोई भी बाहर बैठे। समझ रहे हो आप, कि ऐसा कुछ करना है मुझे। फिर मेरे मन में ऐसी बात आई कि ठीक है भाई, मैं कुछ अलग नहीं कर पा रहा, कुछ दिख नहीं रहा मैं अलग, जो ये मुझे खिला नहीं रहे, या इनके मन में नहीं आ रही कि हाँ इसको खिलाना ही खिलाना है। एक ऐसा होता है हाँ खिला लेंगे, खिला लेंगे, एक ऐसा नहीं होता हाँ भाई खिलाना ही खिलाना है, खिलाना ही पड़ेगा भाई, ये हाँ। इसको तो भाग्य फिर से मैंने मिला। अपने मन में ये बना ली कि भाई अब नेक्स्ट ईयर आऊँगा या आगे जब भी कुछ भी होगा, तो इस तरह अलग बनना है अपने आप में कि देख के कहेंगे ये प्लेयर तो खेलेगा, चाहे वो कोई खेले ना खेले। फिर मैंने ऐसे पॉजिटिव में लिया कि कोई नहीं, अभी कोई सही टाइम नहीं है मेरा, कुछ अच्छा ही सोच रहा है भगवान ऊपर वाला। ठीक है, अभी सीख रहा हूँ, सब चीज़ सीख रहा हूँ, इस सीज़न और ज़्यादा सीखा मैंने, और ज़्यादा चीज़ें देखी मैंने। तो ठीक है, अब जो होना था वो हुआ, पॉजिटिव हुआ, जीत का है, क्या हो गया, बिना खेले भी जिता दिया, सोचो खेलूंगा तो तब क्या हो रहा। समझ रहे? सही बात है, बिना खेले जिता दिया, लेकिन एक बंदे ने खेल के कप्तानी करके जिता दिया इस साल, रजत पाटीदार। राजत पाटीदार भाई उनकी कैप्टनसी कैसी लगी आपको? एज अ कैप्टन कैसे लगे, उनका लीडरशिप स्टाइल कैसा था, और एज अ यंगस्टर आपने उनसे क्या सीखा, और क्या डिस्कशन उनके साथ होती है आपकी? भैया बहुत बहुत अच्छी कैप्टनसी करी उन्होंने, मतलब कि इतनी बड़ी टीम के साथ तो मतलब पहली बार कप्तानी कर रहे हैं आईपीएल में, और उन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया, बहुत अच्छे से हैंडल करा मतलब हर चीज़ों को, जो भी डिसीजन हो रहे थे मैच के अंदर। और मतलब कि भैया बहुत बड़ी चीज़ है यार आईपीएल, और आरसीबी के ऊपर से कप्तानी करनी, अलग ही प्रेशर, फैन बेस इतना तगड़ा है, कुछ भी गलत करोगे तो 2 मिनट में कुछ भी हो सकता। तो माइंड पे तो आते ही आदमी ऐसे ही कह दे कि हाँ ठीक है मैं चिल्लूँ चिल्लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, माइंड पे आता ही है। सही बात है। तो भैया मतलब मुझे देख के तो बहुत बड़ी बात लगी है, उसके अंडर में सबसे बड़ा प्लेयर खेल रहा है विराट कोहली, उसको कुछ भी कहना चीज़ें, समझ रहे हो, वो अलग चीज़ सोच रहा है, वो अलग चीज़ सोच रहा हो, क्या पता मैच ना हो, बहुत चीज़ें ऐसा हो जाता है बहुत बार ग्राउंड पे। तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे टैकल होती थी वो? पता नहीं, वो तो रजत भाई ही करते थे, मैं तो बाहर बैठ के देखता था, हाँ बढ़िया चल रहा है, टीम जीत रही है, मैं तो खुश था। बट रजत पाटीदार को ये माना जा रहा था कि वो बहुत शांत कप्तान है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी शांत रह के अपना काम करते हैं, वैसे ही रजत पाटीदार की हाँ कप्तानी थी ये इस बार। ये सही बात है, एकदम मतलब कूल थे एकदम, कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा या कभी वैसे नहीं देखा कि हाँ हबड़ा दबड़ी में हो गए कि ऐसे, एकदम शांत। मतलब उनको मुझे लगता था कि पता रहता था कि क्या चीज़ होनी है आगे और क्या चीज़ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसलिए वो कूल रहते थे। वो उनका भी बहुत अच्छा दिमाग चलता है कप्तानी में मेरे हिसाब से तो। और यंगस्टर्स के साथ मिलना, बॉलर्स के साथ बात करना, यंगस्टर जैसे आप हो और भी ये प्लेयर्स, तो उनसे क्या बातचीत रहती थी? बहुत अच्छा भैया, पॉजिटिव रखते थे सबको। जैसे मैं नहीं खेल रहा था तो मुझे बताते थे भाई बैटिंग करो और अच्छे ध्यान दे, कब मौका मिल जाए, कब किसको क्या पता, तो जो तेरा काम है उस पर ध्यान दे, ये चीज़। बैटिंग में क्या अलग से कुछ डिस्कशंस हुई आपकी पर्सनली, बिकॉज भाई वो क्लास बैट्समैन है भाई आपसे क्या मतलब आपने कुछ वहाँ से सीखा, कुछ एक
एक आध टिप जो मिली रजत पाटीदार से डिस्कशन करते हुए, बैटिंग करते हुए? हाँ चीका भाई बहुत अच्छा, मतलब स्पिनर वो बहुत अच्छे मारते हैं वो, मैंने देखा है खड़े खड़े बहुत अच्छे शॉट्स मारते हैं वो। उन चीज़ों उस पर बात चल रही थी रजत भैया से कैसे क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया। और मतलब मुझसे तो बहुत अच्छे अलग से प्यार था उनका, उनके लिए भी मेरा। अच्छा। हाँ वो भी मुझसे मतलब अलग भाई, देखो हो तुमने इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बार मेरे लिए बोला है। हाँ और किसी के लिए नहीं, मेरे बारे में मतलब मुझसे बहुत अच्छी बॉन्ड थी उनकी, मेरे साथ करते थे वो एकदम मतलब बाद में भी वो शांति रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ वो बाद में भी शांति रहते हैं, पर मेरे से बोल बतला लेते, मुझसे हंसी मजाक कर लेते थे, तो इसलिए मुझसे तो अलग ही वाइब थी। पता नहीं कैसे, मेरी तो सबके साथ ही थी शायद। मेरी मुलाकात हुई थी रजत पाटीदार से अभी जब मध्य प्रदेश लीग में हम गए थे, तब ऐसी बातचीत चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद स्वास्तिक। करे अरे भाई वो तो अलग है यार, वो तो बंदा ही अलग है, वो कैरेक्टर ही अलग है बिल्कुल, वो हरियाणा से आता है, एकदम देसी लड़का है और मस्त, बहुत मस्त, मज़ा आया मेरे को उससे मिलके। उनका भी वैसे ही कहना था। भैया अलग ही, मतलब मैंने देखा रजत भैया ना, मतलब किसी से इतना हंसी मजाक ना, किसी से इतना फ्रेंडली, बस मेरे से थे। मैंने कुछ भी कर दिया ना, छेड़ वेड़ भी दिया उन्हें, तो भी कुछ ना कहे, हंसे मुझसे मजे ले थे, बात करते थे बढ़िया। वो कह रहे स्वास्तिक नहीं सोचता कुछ भी, वो कर देता है। हाँ मतलब कुछ वो भी अच्छी मालूम बात है। हाँ क्या उन्होंने तो कहा था, साफ दिल का लौंडा एकदम जो है मुंह पे है, ऐसे करके कहा था उन्होंने। सेम यही लाइन उन्होंने मेरे को बोली थी तुम्हारे बारे में उस टाइम पे कि यार स्वास्तिक चिकारा ना ऐसा ही है। बट इस बार आरसीबी के लिए 2 पॉजिटिव्स रहे हैं। अब ये आप बता दो कि किस वजह से जीती है। एक तो स्वास्तिक चिकारा टीम में है और एक दिनेश कार्तिक एज अ मेंटोर जुड़े हुए। तो क्या रीजन था कि आरसीबी जीत गई? कुछ नहीं भैया, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। वो सीरियस थे, मैं चिल था, तो दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बढ़िया था। दिनेश सर ने तो बहुत हेल्प करी है टीम में, मतलब कि हर किसी को समझाना, एक एक के ऊपर काम करना। मैंने देखा है, मैं बेशक से खेल नहीं रहा था, पर मुझे मतलब स्पेशल प्रैक्टिस कराना, शॉट्स एक एक शॉट की प्रैक्टिस कराना, ऐसे उन्होंने प्रॉपर ध्यान दिया मुझ पर। उनको भी पता था कि कभी हाँ अगला मैच ये खेल सकता है, कभी भी ये चांस इसको मिल सकता है, तो ऐसे पूरा ध्यान देते थे हर प्लेयर पर। उन्होंने काम करा, जितेश भैया बहुत काम करा, मैंने देखा है आखिरी के ओवर में कैसे क्या खेलना, तो बातचीत करते थे, बहुत अच्छे मेंटोर थे मेरे हिसाब से, पूरी टीम को बहुत अच्छे से लेके चल रहे थे। जितेश शर्मा ने भी तो बोला था डोंट वरी, शर्मा इज हियर, वहीं बैठ के बोला था जहाँ पे आप थे, मैनिफेस्ट किया था। कोई नहीं, नेक्स्ट हम हो जाएंगे। तो यही चाहते हैं बिल्कुल हम चाहेंगे। दिनेश कार्तिक के साथ कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस एज अ बैटर? उनके साथ क्या सीखने को मिला, उन्होंने क्या आपको समझाया? डिस्कशंस होती थी, मैं वीडियोस देख रहा था कि एक एक बंदे के साथ अलग से भी डिस्कशंस करते थे वो। फोटोज में भी देखा आपने पोस्ट की हुई थी, दिनेश कार्तिक के साथ अलग से बात हो रही है, तो क्या डिस्कशंस होती थी वहाँ पे? बैटिंग के बारे में होती थी कि माइंडसेट क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में कैसे खेलना चाहिए। जैसे क्या? हाँ ऐसी मतलब बात चल रही थी, मेरे मतलब मुश्ताक वगैरह में रन नहीं बने इस साल मेरे, अच्छा नहीं हुआ था, तो फिर वही मैं बात कर रहा था कि सर ऐसे मैं आउट हो जा रहा था, स्टार्टिंग में आउट हो जा रहा था, तो फिर उन्होंने बताया कि इस चीज़ पे ध्यान मिलेगी। मैं फुल फ्लो ज़्यादा मार रहा था तो स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में ना बॉल स्विंग होता है, और मतलब हम बैट्समैन भी इतना कंफर्टेबल नहीं होता स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जितना सीधे बैट से खेल सकें उस पर ध्यान दे, और आप जब सेट हो जाता बंदा आखिर में जाके, फिर तो आप कैसे भी खेल सकते हो, तो स्टार्टिंग में तो अभी इस चीज़ पे ध्यान दे। तो इस चीज़ में बारे में बात हुई थी, और शॉर्ट बॉल वॉट बॉल के बारे में ऐसे बात हुई थी, बहुत चीज़ें हैं, अब सारी कैसे बताऊँ? सारी बता हम तो देंगे, जानने हम प्लेयर नहीं बन जाएंगे। ना भैया सब प्लेयर बनो, हम तो सब चाहते सबका भला हो गए। सबका भला होए, सही बात है। लेकिन दिनेश कार्तिक के आने के बाद क्या वैल्यू एडिशन लगी आपको कि यार ये चीज़ हुई? हाँ बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत डिफरेंस आया मेरी तो बैटिंग में, बहुत डिफरेंस आया। अच्छा। हाँ बहुत सुधार हुआ मेरी में, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा सच में, कि मतलब कि मैं पहले ना बीच में बहुत आउट हो रहा था, पर अब परसेंटेज ही है भैया, पहले मैं 70% आउट ही हो रहा था, मतलब घुमा रहा था, खड़ी हो जा रही थी, फिर मैंने उस चीज़ पे काम करा, अब उस चीज़ पे हुआ है, तो अब मैं 30% हो रहा हूँ, 20% हो रहा हूँ। अच्छा। तो इतना डिफरेंस आया, एकदम से बैटिंग चेंज हो गई, मुझे पहले वाली बैटिंग मतलब दोबारा आ गई। टेक्निकलिटी में ज़्यादा हाँ चेंजेस हुए? टेक्निक में चेंज हुआ है, माइंडसेट भी चेंज? माइंडसेट भी बहुत चेंज हुआ है, कब किस टाइम कैसे क्या खेलना है, मतलब पता चलता है कि इस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस है। हाँ भैया लगता है, मतलब चीज़ जो बताता है ना वो काम की होती है। अच्छा। ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी बता दिया, रटा हुआ बता दिया, ऐसा नहीं, मतलब जिस चीज़ पे तुमको ज़रूरत है ना वही चीज़ बताएगा। और वो बहुत ही सीरियस क्रिकेटर है। हाँ। दिनेश कार्तिक बड़े सीरियस रहते हैं गेम के बारे में, बहुत स्टूडियस लगते हैं ऐसे, और आप बिल्कुल ही एकदम ऑपोजिट। आपकी मस्ती मजाक पे कैसे रिएक्ट करते हो? बढ़िया रिएक्ट करते थे वो भी बढ़िया फन लेके चल रहे थे मेरे साथ, कोई दिक्कत ना थी। एक दिन तो ऐसे आके पूछा, हाँ भाई कितने फॉलोअर्स हो गए? मैं सही चल रही है, मंगाने वाला हूँ तुम्हारे पास कुछ दिन में। कह रहे सही है। तो मतलब बढ़िया बैटिंग में भी पूरा मतलब करते थे, मुझ पर ध्यान देते थे, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं खेल रहा तो कुछ ऐसी। एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था, वायरल भी हो गया था।
टीम फोटो हो रही थी और आप विराट के पीछे खड़े हुए थे और लियम लिविंगस्टन और टिम डेविड आए और आपको खींच के ले गए, तो क्या कुछ ना चिड़े मेरे तो मैं विराट भाई के पीछे और ना खड़ा होने दे रहा, मैं खड़ा हो रहा हूँ कह भाई हट जा हटा रहे मुझे बार बार है भाई, उन्हें क्या दिक्कत है मैं अपने बड़े भाई के पीछे खड़ा हो रहा हूँ, होने दो मुझे, क्या दिक्कत है, बढ़िया सुथरी फोटो आ जाती है, सामने खड़े ना होने दे रहे, उन्हें हटा दिया बार बार हटा, फिर मैं घूम के पीछे और ट्रॉफी के धोरे जा खड़ा हो गया, मैं ले विराट भाई भी तो ऐसे चाह रहे हैं जीतना, हम यहीं हो जा रहे हैं खड़े मैंने एक बार वो ऐसे भी उठा दी थी, वो रील बहुत फेमस हुई, मैंने फाइनल जितनी बात लगाई थी मैंने तो पहले उठा दी थी अब ये ऊपर वाला कुछ भी है, देखो कुछ भी कराने से बढ़िया चीज़ करवाई और लकी चार्म तो है, ट्रॉफी मैंने पहले उठा दी, पहले उठा ली थी ना, तो लकी चार्म तो बन ही गया था। उठ गई वो। बट लियम लिविंगस्टन के साथ भी आपकी दोस्ती, कैसे बंदे हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट है उनका भी। हाँ बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया है, वो भी मज़ेदार आदमी है, वो पीछे बैठा रहता था, मैं परेशान करता रहता, कभी गाने बजा दिए भाई गानों से याद आया, वो एक रील जो यहाँ पे स्पीकर रखा हुआ है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज जो स्वास्तिक चिकारा आएगा तो वो ऐसे ही आएगा वो गाना बजा नहीं सकते, वो कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, वरना मैं चाह रहा था कि तो एंट्री स्वास्तिक चिकारा की ऐसी ही होनी चाहिए कि सिस्टम पर सिस्टम में चारा चौरा जाट था। भाई वो क्या क्या था वो भाई? भैया कुछ ना, टीम तो हारी थी वो वाला मैच, पर मैं तो अपना अलग ही मोड में था। अब ये पॉजिटिव ऑलवेज, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब टीम चल रही है ऐसी, तो स्पीकर लेके चल रहे थे एक सर, तो इंग्लिश गाने चला रखे थे, तो हमारे जो फिजियो विजियो उनकी वाइफ भी थी, अंग्रेजन भी थे साथ सब, तो ठीक है ये अंग्रेज गाने सुन लिए, मैंने बहुत देर हो गई, लाओ मगर मैं सुनाता हूँ तो मैं एक गाना अपने यहाँ का कह रहे ठीक है तो ला भैया तू चला ले, मैंने बजा दिया सिस्टम पे 1800 कर भैया, वे वाइब कर रहे, डांस कर रहे, उसमें अंग्रेज नाच रहे, मैंने कहा बहुत बढ़िया मजा आ रहा, अब चल रहा अपने यहाँ का। विराट भाई ने देखी थी ये वीडियो? वो सबने देखी, फिर फ्लाइट में तो बैठे, फ्लाइट में कर दे पोस्ट नो तू फेमस हो जाएगा ऐसे बैठे फ्लाइट में बैठे तुरंत पोस्ट करवा दी वो। अच्छा हाँ इतना उतरा, इतना तो वायरल होगी वो। सोशल मीडिया गेम बढ़िया है विराट कोहली का गेम। विराट भाई ने बोला था कि पोस्ट कर दे ना, विराट भाई ने तो देखी थी वीडियो बढ़िया ही। हाँ ये जल भाई ने कर दे पोस्ट ये जल भाई ने बनाई वीडियो, कह रहे ले बना दिया, अभी से पोस्ट कर दे, उन्होंने खुद ही पोस्ट कर दी। वाह यार सही है, सही है, रिव्यू बढ़िया है। ऐसे जेन्युइन सोशल मीडिया वो भी मिल रही है, सारी कंसल्टेशन मिल रही है मस्त, कि भाई ये वाली डाल दो। मैं तो डर रहा था, मैं ये क्या डलवा रहे हो यार, बात समझो भी हार है, कह रहे कोई दिक्कत ना, तू मत डर है, तुझे डरने की दिक्कत तू तो ना खेल रहा है कह रहे तू डाल दे। हारने के बाद तो माहौल जो है लाइट कर सकता है, तो एक ही इंसान कर सकता है मेरे को लगता है ना, वहाँ पे माहौल। भैया मैं सोचता हूँ थिंक पॉजिटिव, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो जो हो गया उस पर कुछ कर नहीं सकते, तो पॉजिटिव ही सोचो। ज्यादा मोटिवेशन आपको विराट भाई देते थे या आप विराट भाई को देते थे? कोई ना, मैं ही दे ले, मैंने मान लो बढ़िया बढ़िया। बट इस बार जैसे बहुत सारे बॉलर्स को आपने फेस करा, और जैसे हमने बात करी हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, नेट्स में सबसे ज्यादा टफ बॉलर कौन सा लगा आपको खेलने में? भैया भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार भैया मैं कह रहा हूँ, मतलब और किसी को भी आप खेलोगे ना भाई, वो बंदा बॉलर ही अलग है भैया, सही बता रहा हूँ। मैं तो देखता हूँ सोल्ट वोल्ट ऐसे खेल रहे नॉर्मल, वो भाई आते थे खत्ती बीट, ऐसा लगता था तुरंत टेस्ट चालू हो गया सही बता रहा हूँ, इतना डिफरेंस। अच्छा हाँ भैया भुवनेश्वर कुमार बॉलर ही है कुछ। बट मैं सरप्राइज इसलिए हूँ क्योंकि आप तो यूपी से खेलते हो और वहाँ पे भी आप खेलते रहते हो, उनको बहुत बार फेस भी किया होगा और काफी प्रैक्टिस भी की होगी साथ में भी। हाँ फिर भी आपको वहां पर भी तब भी अभी तक भी भुवनेश्वर कुमार सबसे ज्यादा टफ लगता है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग हेजलवुड इन दिस स्क्वाड। हाँ भैया भुवनेश्वर कुमार भैया चीज ही अलग है। मैं कह रहा हूँ इतनी उम्र होगी फिर भी, अब पहले क्या चीज होगी वो, भाई देख लो इतनी उम्र कह रहा है ना दिखने में तो जवान ही लगो मैं कह सकता हूँ कि मेरठ के बॉलर्स में कुछ तो बात है, एक पीके, हाँ, एक भुवनेश्वर कुमार, स्विंग इधर उधर भैया, स्विंग ही अलग, मतलब उनकी लेंथ जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, उनकी लेंथ ही जितनी अच्छी है, और स्विंग फिर अंदर बाहर दोनों तरफ खेलना बहुत डिफिकल्ट है। अगर स्वास्तिक चिकारा से पूछा जाए कि एक वैल्यूएबल लेसन जो आरसीबी से आपको मिला है इस सीजन, कि ये तो मेरी ज़िंदगी में अलग ही इम्पैक्ट डाल के चला गया और ये मैं ज़िंदगी भर याद रखने वाला हूँ, तो वो क्या था और किससे आया था? किससे? बस विराट भाई से आया था। विराट भाई ने बोला था कि क्रिकेट सिर्फ, और कुछ नहीं सोचना, क्रिकेट के बारे में बात करनी है, क्रिकेट ही सोचना है, जो भी है क्रिकेट बस। आपको लगता है विराट कोहली भी इसी रीज़न से विराट कोहली बने कि वो और कुछ नहीं देख रहे थे? भैया मुझे भी यही लगता है, उन्होंने बोला था, तो यही मंत्र है। हाँ यही मंत्र, मैंने ये चीज़ है, क्रिकेट के बारे में बात करनी है, क्रिकेट ही खेलना है, क्रिकेट के बारे में ही सोचना है, जो भी है, मतलब यही। पर इससे पहले यू आर इन डीसी, उससे एक साल पहले की बात करें अगर, तो दिल्ली कैपिटल्स में जब गए थे, दैट वाज योर फर्स्ट आईपीएल सीजन, सबसे पहला सीजन वो था। तब तो नर्वसनेस और ऊपर होगी। चलो एक बार आप जब इंटरनेशनल प्लेयर से मिल लेते हो आरसीबी में, तो चलो थोड़ा सा अलग बात है, बट जब पहली बार जाते हो ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स देख रहे हो, एकदम से सिचुएशन चेंज हो गई है, वो क्या फीलिंग थी?
अलग ही फीलिंग थी भैया, पहली बार आईपीएल में गए हम भी, अपना टीवी पे आने की सोच रहे थे, हाँ भैया आएंगे हम भी टीवी पे। तो ऐसी जब आ रहे इंटरनेशनल प्लेयर, इंग्लिश तो आती ना बोलने वाली, तो उनसे तो अपना कोई बातचीत का है ही नहीं, अपना इंडियन प्लेयर देखो कौन है। तो ऐसी बस में बैठा है, ऋषभ भैया आ रहे थे सामने से। अब मुझे क्या पता ऋषभ भैया जानना है मुझे। मैं तो ऐसे साथ बैठा चुप, आते खुद कहते और भी चिका रहा क्या हाल है, मैं बढ़िया, मैं तुम जानना हो मुझे। कह रहे मैं नहीं लिया तुझे। मैं फिर ठीक है। कह रहे सब पता हुए तेरे बारे में। मैं ठीक है आ जाओ बैठ जाओ। फिर उनके पीछे बैठता था मैं, उनके साथ ही ऐसा था। तो पहला आईपीएल बहुत बढ़िया गया। मैं तो मतलब इसमें तो विराट भैया की चलो वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो ऋषभ भैया की तो शादी वादी भी नहीं, तो मैं तो उनके साथ ही रहता पूरे टाइम। अच्छा। हाँ, अक्षर भाई, ऋषभ भाई और ईशांत शर्मा भैया, इनके साथ ही रहता था अपना, कोई दिक्कत ही ना है। कप्तान ही अपने हाथ में। बट कप्तान को अपने हाथ में रखा, कप्तान ने भाई को नहीं लिया है, भाई ने कप्तान को लिया है। मतलब ऐसा भाईचारा उनका। बट वो वाले सीजन में ऋषभ पंत कम बैक भी कर रहे थे शायद से अपने एक्सीडेंट वाला, तो कैसा उस टाइम क्या सोच रहा था ये बंदा, कम बैक कर रहा है इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद? भैया उनका भी तगड़ा माइंड सेट है, वाला वो तो पॉजिटिव कह रहे हमने इतना सोच रखा है ना, तो ऊपर वाले ने इतना सोच रखा है। वो सब बंदे ने एक चीज़ कही थी मेरे से, कह रहे अगर हम इतना सोच के चल रहे हैं ना, तो ऊपर वाले ने हमारे लिए इतना सोच रखा है, तो टेंशन मत लो। वहाँ बढ़िया चीज़ है भाई तो बड़ी बात कर दी। बहुत बड़ी बात है, मतलब इतने बड़े एक्सीडेंट से वापस आना, इंजरीज इतनी होना, और ऐसी जगह से जहाँ से शायद से लोग चलना भी भूल जाएं एक बार के लिए। तो वो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा अलग इम्पैक्ट डालते हैं जब आपके पास ऐसे आसपास लोग होते हैं, आप खुद भी बहुत मोटिवेट होते हैं। वहाँ पे और कौन था आपका दिल्ली कैपिटल्स में जो भाई मस्ती करता हो फुल? मैं ललित भैया और यशडुल के साथ रहता था, इनके साथ बहुत मस्ती करता था अपना बढ़िया। तो पहला सीज़न था तो इनके साथ ही रहता था अपने इंडियंस के साथ, इनके साथ। फिर इनसे ऐसे मिला सब प्लेयर्स होगा, फिर बातचीत होने लगी सबसे, फिर गोल मिल गया। तो मैं सीनियर क्रिकेट भी इतनी नहीं खेला था, तो सीनियर में भी इतना नहीं जानता था सबको। तो फिर इनके थ्रू जान पहचान होगी, फिर ऐसी माहौल बढ़िया। कुलदीप भाई तो थे वहाँ पे? हाँ कुलदीप भाई तो थे। कुलदीप भाई से मिला नहीं था पर उससे पहले। अच्छा। हाँ पहली बार डीसी में मिला था मैं कुलदीप भाई। फिर वो भी बढ़िया, एकदम जेन्युइन आदमी है। मैंने अभी फ़ोन करके कुछ भी कह दिया वही कर देंगे। इतने बढ़िया आदमी है। एक बार नहीं करेगा स्वास्थ्य चिकारा। अभी वो श्रीलंका का मैच खेल रहे थे, इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा था, वो श्रीलंका में थे। तो मुझे कोई ज़रूरत थी रात को, तो मुझे कहीं जाना था, तो मैंने उनको फ़ोन मिला दिया। वो मैच खेलने के बाद फिर फ़ोन तो मिल ही जाता, मुझे पता था फ़ोन मिल जाएगा। तो मैंने मैच खेलने के बाद ही तुरंत फ़ोन मिला दिया, उन्होंने फ़ोन उठा भी लिया। अच्छा फिर? हाँ तो बस यही बड़ी बात थी, उन्होंने काम भी करवा दिया मेरा। अच्छा जी, क्या बात है। रात की बात है, 1-1:30। ये तो विपराज ने भी हमें बताया था कि कुलदीप भाई भी बहुत ही करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत फन लविंग है वो भी, उनके साथ भी बहुत मस्ती होती है। हाँ बहुत मस्ती है वो, अपना छोटे भाई जैसा रखते हैं, एकदम फ्रेंडली, कुछ भी ना कैसी बात कर लो उनसे, कुछ भी बात कर लो, कोई दिक्कत ही ना है, ऐसे हैं। और ऋषभ भाई के साथ वैसे ओवरऑल फिर 1-2 महीना जो आप रहे आईपीएल के टाइम पे, वहाँ पे बॉन्डिंग कैसी हुई, कैसी मस्ती हुई, उसके बारे में? बॉन्डिंग इतनी बढ़िया, मैं उनके कंधे पे सो जाता था। हाँ अब आप देख लो, उनके सोफे बैठो उनके साथ ही सो गया, ऐसा इतना बढ़िया। उनके कपड़े पहन लिए, तो उन्होंने कहा नहीं ना बहुत गंदा ड्रेसिंग सेंस है। उनकी पहन ली थी एक बार मैंने, ग्रीन सी वो नीचे कुछ वो था, तो उन्होंने उस दिन ही मजाक बहुत उड़ाया मेरा, तो इसलिए उन्होंने वो बोल दिया। एलवी का कुछ था, हाँ एलवी का कुछ था उनका। भाई साहब बहुत तगड़े, मतलब एक से एक तगड़ी चीज़ रखते हैं वो पहनने की। वहाँ उनका डायमंड का ब्रेसलेट सब मैं ही पहन लेता था। अंगूठी सी शेर वाली फुल, मतलब छोटे भाई होने का जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है, स्वास्तिक चिकारा उतना उठाता है। कह रहे मैं तो इंडिया में ऐसी नॉर्मल रहता हूँ, कह रहा कभी विदेश आई हूँ मुझे देखने। अच्छा। आप लेके चलोगे तो ही जा सकते हैं हम तो भी। वो वैसे नहीं आ पाऊंगा अभी देखने। तो कह रहे वहाँ रहता हूँ मैं हीरो की तरह। फिर उन्होंने वहाँ की फोटो दिखाई, भाई बंदा है, चीज़ है अलग, बहुत तगड़ा शौकीन। बट डीसी के कैंप में 2 लेजेंड्स बहुत बड़े इंडियन क्रिकेट के, एक लेजेंड और एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लेजेंड, रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली से क्या टिप्स मिली आपको सीखने में? बैटिंग के बारे में सिखाते रहते थे, बताते रहते थे, मतलब उनको भी बहुत पसंद था। मैं सौरव को लाइक करते थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने नॉकिंग खुद भी कराई मुझे, बताते रहते थे, फोटोज हमने भी देखी थी उसमें। तो मतलब कि पावर वार तो थी मेरे अंदर की, बोलते पावर वार है, बस वही है, काम करना चीज़ों पे, टाइम तो लगता ही है, ऐसी बात करते रहते थे, बताते रहते। रिक्की सर को भी बहुत पसंद था मैं, मतलब पावर थी मेरी। छक्कों की शर्त भी लगी थी मेरी इससे, मैं फैगरेगर कौन है वो ऑस्ट्रेलिया वाला प्लेयर, हाँ जैक, हाँ उससे छक्कों की शर्त लगी थी। हाँ पॉन्टिंग ने कहा था इससे दूर मारने है तुझे। फिर मैंने मार दिया, मैंने खड़े मार दिया, उसने तो स्टेप आउट करवाना, खड़े मार दिया उससे दूर। उसने क्या कहा फिर? कह रहे भाई दम है। भाई यहाँ क्या बोलती थी ऑस्ट्रेलिया? क्या हो तुम? ऑस्ट्रेलिया बोलते थे क्या हो तुम, हम पूछते हैं तू क्या है वे? हम जाट है, इंडियन है। ये तो खुश हो गए मैं सुन के, ये भी बढ़िया चीज़ है यार, मस्त चीज़ हो गई। यहाँ पे तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। हाँ अब तो ऑस्ट्रेलिया को कहीं भी हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाले टाइम में। एक नंबर।
ये और डीसी की फेवरेट मेमोरी क्या है कि भाई ये तो मेरा ये है मेमोरी जो डीसी का अगर कोई मेरे से पूछे तो ये फेवरेट मेमोरी अब तक की। ऑफ कोर्स आगे कभी अगर मौका मिले तो अगर हम तो चाहेंगे जहाँ हो वहीं रहो, जैसा भी हो, जैसा भी चल रहा है, जो बेस्ट हो आपके लिए। बट डीसी की अब तक की फेवरेट मेमोरी क्या रही है डीसी में? बीच में तो यार बहुत सारी मिलेगी, भैया के साथ ही ज़्यादा, ऋषभ भैया के साथ। कुछ नहीं, अब क्या बताऊँ कोई मेमोरी ऐसी तो है नहीं। यही था कि ऋषभ भैया के साथ सो गया था, कंधे पर रख के सो गया था। फिर कह रहे साले बढ़िया, वो प्लेयर के साथ भी। हाँ भैया यार, ऋषभ पंत चीज़ ही अलग है यार। अलग है यार। मतलब मैंने ऐसे जा रहे थे, मैंने कह दिया एक बार कमरे में आना, कमरे में आ गए। एक बार कहती है ऐसी, मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना, फोटो खिंचवा दी, मगर अब जाओ। करे वाह। बट अब तो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ उठना बैठना है, जैसे विराट भाई के साथ हो गया, हार्दिक पांड्या से मिले, कृणाल पांड्या, ऋषभ पंत, एक फिल्म स्टार से भी मिले थे, शाहरुख खान से भी मिले हो आप। हाँ भैया, उनसे पूछा था मिलके कि कैसे लगा है? नहीं भैया, वो बहुत मतलब बढ़िया आदमी है भैया यार। मतलब जब तक नहीं मिला था तो पता थोड़ी ना था ऐसे, भाई ठीक है सीरियस टाइप जैसे भी। मैं उनके साथ 6 घंटे बैठा हूँ। 6 घंटे? 6 घंटे बैठा हूँ, ऐसे आमने सामने ऐसे बैठे हैं एक टेबल पे। किसी को पता नहीं है ये बात। और ऋषभ भैया की वजह से बैठा हूँ, मतलब ऋषभ भैया के साथ गया था मैं, तो वहाँ बैठे थे, गेम खेल रहे थे, तो उनके साथ बैठा था मैं पूरी रात 6 घंटे। हाँ भाई साहब, उस आदमी ने हंसा सा के ना, भैया एक्टर ही है। मैं मतलब जो चीज़ होती है ना, कोई ऐसी फेमस नहीं होती, किसी का नाम ऐसे नहीं होता। मैंने देख ली ये चीज़ भाई, उस बंदे के अंदर कुछ ना कोई बात होती है। इनका भी मानते हैं ना कि ये हमारे क्रिकेट के किंग विराट कोहली हैं, तो बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान है। अब पर्सनली बता दो कि कौन है सबसे ना बड़ा ना king? भैया, विराट कोहली ही है king, हर चीज़ में। वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ना है, ना है भैया, मतलब आस पास भी ना है, मैं सही बता रहा हूँ आप। हाँ, किसी भी चीज़ में। फिर MS धोनी के बारे में क्या बोलोगे? फिर जब MS धोनी से मिले थे तब क्या फीलिंग थी? अलग ही फीलिंग, थाला फॉर द रीज़न। रीज़न ही है भैया, मतलब गुड गुड भैया, बहुत अच्छा आदमी है भैया, कसम से। धोनी भाई ही हैं। क्या क्या बात हुई उनसे बात करी जब ऐसे मिले थे मिल गया, पहली मैंने तो बिल्कुल ऐसी करी, मतलब बढ़िया। यश भैया भी थे साथ में और मोहित भाई भी थे साथ में। तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ उनसे, कह रहे तू तो ऐसे बात कर रहे 10 साल से जानता हूँ इन्हें। भले नॉर्मली ऐसे, वो भी फौज में थे, अब मेरे पापा भी पहले आर्मी में थे। फिर दिल्ली पुलिस में, तो ऐसी बात चल रही थी। मैं हाँ हमारे पापा भी फौज में थे। कह रहे बढ़िया लग भी रहा तू। सरकारी वाले की औलाद है। हाँ 10th। बट इनसे मिले ऑफ कैमरा तो क्या बात हुई? ऐसे अभी ये सीज़न बोल रहे थे कि लास्ट सीज़न है, बट स्टिल अभी शायद से कंटिन्यू करेंगे। कैसा है इंसान? खेलेंगे भैया, बहुत जान है उस आदमी में। ऐसे बहुत तगड़े हैं, खेलेंगे वो तो। मुझे नहीं लगता अभी रिटायर होंगे मेरे हिसाब से। और उनसे डिस्कशंस क्या हुई थी आपकी बातचीत? वैसे अगर क्रिकेट से रिलेटेड कुछ बात हुई, कोई टिप दी, कोई बात थी? क्योंकि बहुत सारे लोग, जितने भी लोग आते हैं, कुछ ना कुछ उनको सीख मिल के जाती है। उनको कुछ सीख मिलती है जब आप MS धोनी से मिलते हो। आपके साथ कुछ हुआ ऐसा एक्सपीरियंस कोई? ना इतनी याद ना है, बस उन्होंने तो बढ़िया भैया बढ़िया बातचीत हुई यार। मैंने सीख वीख की तो इतनी बढ़िया बात नहीं हुई मेरी उनसे। वही वाली बात है, कुछ तो बताया था मैं भूल गया। ना बोल रहा हूँ, मेरे तो बढ़िया हंसी मजाक में बात हो गई। ऑटोग्राफ ले लिए, फोटो ले ली ऐसी। तो उसमें बात हो रही थी, कह रहे गाँव से। मैं हाँ गाँव में रहता हूँ मैं, तो अब भी ऐसे बात चल रही थी। कह रहे बढ़िया है, कह रहे देसी लौंडा है। तो मैं हाँ। गाँव वाले क्या बोलते हैं अब? हैं गांव वाले क्या फील करते हैं ये सब चीजें हो रही हैं? विराट कोहली का कतई राइट हैंड बना हुआ लड़का, गांव में क्या बात होती है? गाँव वाले बहुत खुश हैं, गाँव का फुल सपोर्ट है मेरे में। अच्छा। हाँ पूरा गर्व है गाँव वालों को भी, हमारे गाँव का इतना नाम रोशन कर दिया लौंडे ने। फुल खुश है, गाँव का फुल सपोर्ट है। UP T20 लीग से आपकी ये जर्नी शुरू हुई थी। पहला सीज़न जो गया अच्छा गया वो भी, और उसके बाद पहले सीज़न में 26 छक्के, अगले सीज़न में 47 छक्के। मतलब इतनी ग्रोथ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की भी नहीं होती एक साल में जितनी आपने ले ली एक साल में। क्या माइंडसेट से गए थे अगले साल, और ये कैसे प्रोग्रेशन हुई? क्योंकि वहीं से आप फिर IPL में। हाँ तो कितना इंपॉर्टेंस था वो? वही भैया प्रैक्टिस, मतलब वही चीज़ पे मैंने काम करा। मतलब क्या काम करना चाहिए, मैंने आपको बताया कि मैं फ्लो से मार रहा था, तो मैंने उस चीज़ पर बहुत काम करा था। तो वो वहाँ पे T20 में अप्लाई हुई। फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी आया, तो इसलिए फिर वहाँ पे थोड़ा वो हो गया, तो वो मिक्स हो गया। तो इसलिए मेरे बाद में फिर रन नहीं बन रहे थे मेरे हिसाब से। तो मैं वहाँ फ्लो में, तो इस हिसाब से इसलिए मेरे UP T20 में बहुत अच्छे साल छक्के लगे थे। 47 जो 6 मारे, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा फ्लो चल रहा था बैट का। मेरे हिसाब से यही था एक। और UP T20 लीग कितनी इंपॉर्टेंट हो गई आपके हिसाब से? कि यार बहुत सारे लोग थे, आप थे, जीशान अंसारी, विपराज, समीर रिजवी। UP T20 लीग के परफॉर्मेंस के बेसिस पे IPL में पिक हो रहे हैं, ऑप्शन में आ रहे हैं, तो दिख रहे हैं, विजिबिलिटी बढ़ रही है सबकी। कितनी इंपॉर्टेंट है लीग? भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा करा UPC ने हमारे लिए, मतलब UP के लड़कों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब मतलब जो नहीं कर रहे थे, जो नहीं दिख पा रहे थे लड़के, जो अच्छा भी कर रहे थे, नहीं दिख पा रहे, तो अब उनके पास दिखने के लिए है एक प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छी जगह है UP T20 लीग। UPC ने बहुत अच्छा करा है लीग करा के। अब दिखते हैं सारे लड़के दिखते हैं, जो वहाँ अच्छा करेगा भाई वो तो दिखेगा ही, वो बिकेगा ही। मतलब वहाँ पे अपने आप को दिखा सकते हो आप।
और राजेश शुक्ला सर बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हर बच्चे को, मतलब बोलते हैं, मिलते हैं अच्छे से आके, मैंने देखा है। अकरम भैया हैं, वो भी सबसे आके मिलते हैं, बताते हैं चीज़ों को कैसे क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं सारे सर्वर हमारे जो भी हैं यूपीसीए में, और सब बहुत अच्छा सपोर्ट है यूपीसीए का। तो बहुत अच्छी लीग कराई है और पिक हुए हैं, मैं तो यहीं से पिक हुआ हूँ, नहीं तो कहाँ इतनी जल्दी दिख रहा था। मैं 18 साल का बिक गया आईपीएल में, वहाँ पे अलग करा, वहाँ पे दिखे ही मेरे में हाँ कुछ बात है, तो मैं बिक गया वहाँ। तो ऐसे समीर बहुत साल से बिक नहीं रहा था, अनसोल्ड आ रहा था, वो लीग आई तो लीग की वजह से बिका वो भी, फिर बिका, नहीं तो वो भी नहीं बिक रहा था। तो वहाँ से मतलब लड़के दिख रहे हैं, बिक रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है हमारे लिए, तो फ़ायदा ही है। यूपीसीए ने बहुत अच्छा करा हमारे लिए, तो बहुत अच्छी बात है। 585 रन्स की वो इनिंग्स भाई, वो लोगों ने सुना है उसके बारे में। कितने छक्के मारे थे? 52 छक्के मारे थे। 52 छक्के मारे थे भाई साहब। उस इनिंग्स के बारे में बताओ, क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? कुछ नहीं चल रहा था भैया, मैंने उससे पहले भी 300 बनाई थी, और मैं 2-3 300 बना चुका था उससे पहले भी। तो मैंने जब पहले 300 बनाई, मैंने पापा से कहा कि 300 बना दी मैंने। ऐसे तो विश्वास नहीं हुआ घर वालों को कि हाँ इसने 300 बना दिया, ऐसे ऐसे करके। फिर स्कोर शीट दिखाई, फिर मैंने एक स्कूल का मैच था, फिर उसमें फिर मैंने 300 बना दी। मजाक है क्या? क्या हाँ। बदमाशी है यार? तो ऐसे विश्वास नहीं हो रहा। फिर एक मैच हो रहा था, तो उसमें मैंने 500 बना दिए, उसमें पापा भी थे। अच्छा। 500 बना दिए उसमें। तो अलग ही मतलब कि भाई साहब, पहले तो मतलब मैं हर बॉल ही मारता था, ऐसा नहीं है कि हाँ कैच वैच छोटे सब हुआ, मतलब क्रिकेटर जैसे होती है भाई। दिन था उस दिन आउट भी और नो बॉल हो गई, ठीक है जो भी है, मैं मारता गया, लगते गए, अलग ही दिन था। वही उस जैसा दिन ही आ सकता है जैसे रोहित शर्मा का 264 रन का। सही बात है ना, अब चीज़ें होती हैं, वो एक बार ही होती हैं। तो ज़्यादा बड़ा क्या है, 264 रन या फिर 585? मेरे लिए तो 585 है, देश के लिए 264 है। सही बात है। रोहित शर्मा के लिए 264। अंडर 14 और अंडर 16 में मिला के आपने 22 डबल सेंचुरीज और 7 ट्रिपल सेंचुरीज बनाई थी। क्या बदमाशी है, क्यों है, क्या क्या खुन्नस है कोई बॉलर्स के साथ कि भाई पीट दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, क्या है? पता नहीं भैया, छोटे में तो बहुत रन बनाए ना, बहुत ज़्यादा। फिर मैं हरियाणा क्रिकेट अकेडमी उसमें गया, तो उसमें जब गया ना तो बताते थे ऐसे पापा कि इसने इतने 200 रन बनाए, 300 रन बनाए हैं, 500। तो बच्चे विश्वास नहीं करते थे, सोचते थे हाँ ठीक है, वो बोर्ड खेल रहे थे। हाँ। ठीक है मतलब यार किसी को भी नहीं होता, मैं भी होता, मुझे भी विश्वास नहीं होता। हाँ ठीक है 300 बनाए होंगे, 500 बनाए होंगे। फिर मैं अच्छे से खेला, तो नरेंद्र गुलिया सर हैं, उन्होंने वहाँ सिखाया, मतलब बताया, बड़े बड़े मैचेस खिलाए सर दिल्ली टूर्नामेंट के। तो वहाँ पे मैचेस खेलने स्टार्ट करा मैंने, 150 बनाए, 200 बनाए, 250 बनाए, 300 भी बना दिए, उस अकेडमी के लिए भी 300 बना दिए। अच्छा। फिर वहाँ पे लगा हाँ भाई है ये बनाता बंदा। तो आप सिर्फ 300 T20 बनाता। प्लेयर अपने आप को तो नहीं मानते होंगे कि मैं छक्के मारता हूँ तो उसकी वजह से मैं T20 प्लेयर नहीं हूँ। अगर आपको बड़े रन्स बनाने आते हैं तो आपका फोकस क्या है वैसे आगे जाके, कि रेड बॉल ज़्यादा खेलनी है, वाइट बॉल पे फोकस करना है, या फिर ऑल फॉर्मेट प्लेयर ही बनना नहीं है? भैया, ऑल फॉर्मेट प्लेयर हूँ भैया। और मैं बनाया है लाल बॉल में रन बनाया अपने यहाँ से, यूपी से मैंने हर सीजन रन बना रहा हूँ, ऊपर वाले की कृपा से सही चल रहा है बल्ला भी। तो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हूँ भैया, जो मुझे लगता है, और मैंने करा भी है परफॉर्मेंस, तभी मुझे लगता है। एक मार्केट में अफवाह है या सच है हमें नहीं पता, वो आप बताओगे, और लोग सुनना भी चाहते हैं। लोग बोलते हैं कि स्वातिक चिकारा कभी स्कूल नहीं गया, ऐसा सच है या क्या है? सच है भैया, सच है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ मैं तो राजा वाला जीवन जिया हूँ भैया। सही बात। मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं राजा वाला जीवन जिया हूँ। पता ना कितने बढ़िया कर्म करे होंगे मैंने, ऊपर वाली की कृपा, जो इतने बढ़िया माँ बाप दिए, इतने बढ़िया दोस्त दिए, इतने बढ़िया फैमिली दी, मेरे भाई दिए, मेरी बहन दिए। मैं बता रहा हूँ सब मेरे पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं आने दी। ऊपर वाली की कृपा आगे भी ऐसी चलता रहे, बिल्कुल एकदम मतलब राजा की ढाल जिया हूँ मैं। सिर्फ कोई काम नहीं, कुछ करने को नहीं, सिर्फ क्रिकेट खेलना। और मुझे क्रिकेट पसंद है और कुछ पसंद भी नहीं, आपको सच बात बताऊँ, मेरा मन ही क्रिकेट में लगता है। मतलब क्रिकेट ना आया ना तो मतलब ये मान लो कहने वाली बात है वो, तो मतलब मेरा मन ही नहीं लगता, समझ रहे हो आप। मैं परेशान रहता हूँ अगर क्रिकेट नहीं खेला, तो ऐसी चीज़ है। तो जर्नी शुरू कब हुई, पहली बार कब देखा कि पापा ने कि भाई इसमें टैलेंट है, इसको खिलाना है, या क्या? मैं छोटा सा ही था, मेरे पापा को बहुत शौक था क्रिकेट का। अच्छा। तो मेरे पापा को खेलने नहीं दिया मेरे पापा ने। और पापा खुद भी एथलीट भी थे वैसे भी? हाँ पापा एथलीट थे, रेसर थे, तो वो बुआ की वजह से बने, उनको शौक क्रिकेट का ही था। अच्छा। तो दादा ने खेलने नहीं दिया उनको। ओके। तो उनको ये था कि मेरा बेटा होगा तो मुझे अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है। अब बेटा ही इतना टैलेंटेड हो गया बेटे ने उठते क्रिकेट का बल्ला पकड़ा, तो उन्हें लगा भाई इसको भी शौक है क्रिकेट का। तो मेरे पापा को यही था कि जो चीज़ करना चाहता है उसको वही कराएंगे। तो भाई बेटे को शौक है क्रिकेट का, ठीक है भाई बेटे को क्रिकेट खिलाएंगे सिर्फ। तो हमारा खुद का भी स्कूल था। अच्छा। हाँ तब भी स्कूल नहीं भेजा कि क्रिकेट ही खेलेगा लड़का, क्रिकेट का शौक है। तो मैं बचपन से क्रिकेट खेलने लग गया। क्रिकेट स्कूल कोई जाना नहीं, कुछ मतलब नहीं, सुबह उठा प्रैक्टिस करी, सो गया, दोपहर में शाम को उठा फिर प्रैक्टिस करी, फिर सो गया। सब कुछ मेरी मम्मी ने करना, मेरी बहनों ने करना, मेरे भाई हैं सब इन्होंने करा है, पापा खुद
कुछ नहीं करा, मतलब 13 मुझे लगता है 12-13 साल तक तो मैं घर पे ही सब कुछ खुद ने करा। तो पढ़ना लिखना वैसे सीखा कैसे फिर, ऐसे धीरे धीरे पापा मम्मी के साथ ही वहाँ हाँ भाई बहनों हाँ, से सब पढ़ाते सब रहते बहन हो? बहन के साथ बैठता रहा, बहन बहन तो सब और तो सब पढ़े लिखे ही हैं, मैं ही तो ना गया उन्हें देखते रहे वाह क्या कर रहे हैं, ऐसे तो आ ही जाएगा, दिमाग तो ले ही रहा था। अब तो सही बात है, लिख विख भी ले हूँ, पढ़ वढ़ भी लेता हूँ। बढ़िया। हाँ, बहुत तगड़े तगड़े सीन कर रखे हैं मैंने ये बैठा मेरा गाड़ी में कैप्शन दिखते हैं हमें फोटोज पे। डाल देता हूँ मैं, बाद में पूछ लेता हूँ दोस्तों से। कितना है ना, साफ एकदम रॉ एंड रियल स्वास्तिक चिकारा यार, बहुत अच्छा लगा। शुरू में तो जब मैं कैप्शन स्टार्ट करे ना मैंने डालने, हाँ। तो फोन करे पूछे भाई वो डालना क्या है, अब उन्हें बताओ क्या क्या डालना मैंने मैं कहते पढ़ लो खुद मैं पैसे लूँगा बताने के मैं डाल दिया ना, ऐसे हो भाई। सही बात है। उन्हें पता ही नहीं कैसे तो आता ना, इनने कैसे डाल दिया लिख के। बट ऐसा कभी वो इन्फीरियरिटी नहीं लगती, कुछ ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ कमी है या वैसा है, क्योंकि लोग बात करेंगे इसके बारे में कि यार स्कूल नहीं गया है, पढ़ाई नहीं करी है। अब उस भैया चीज़ आप के बारे एक में। बात बताओ जैन, मैंने यार अब जो चीज़ मैंने करी ही नहीं उसका मैं क्यों बुरा मानूँ। सही बात। कभी मन भी नहीं किया स्कूल जाने का कि यार मैं बाकियों के साथ दोस्त हैं अकेडमी के जो लड़के हैं वो भी जाते हैं स्कूल, तो देख के तो हैं क्या होता है। हाँ नो, वहाँ देख के हमें क्या हुआ है, हम तो सीधा प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठे जाके हम बैठे ना बेंच वेंच पे हम तो, हमारा तो खुद का स्कूल था, हमने ना देखे स्कूल की क्लास व्लास नहीं देखी, हमने तो प्रिंसिपल का ऑफिस देखा, अपना कुर्सी पे जाके बैठे और हमारी मम्मी खाने पीने को देते हुए मन मौज ले हुए फुल जाट लाइफ। हाँ, मुझे ना इधर तो बड़ी जाने वाने देखने में मन भी ना करा, क्रिकेट ही खेल ले। स्कूल के बच्चे थे, गेम पीरियड तो होते थे हर क्लास के कोई ना कोई सा, तो बस क्रिकेट ही खेलता रहता, उनके साथ गेम खेलता रहता था, गेम का शौकीन था। पापा ने NIS की फिर सर्टिफिकेशन भी की, क्रिकेट में सर्टिफाइड कोच बने। हाँ, आपके लिए बने? हाँ मेरे लिए बने। क्या था कि मुझे आउट दे देते थे लोकल मैचेस में, एम्पायर। तो मेरे पापा सोचते थे यार ये आउट कैसे दे देते हैं, मतलब LB पता नहीं था मेरे पापा को प्रॉपर कैसे होता है LB। तो मुझे आउट दे देते थे पापा, परेशान कि ये भाई LB कैसे होता है वो, तो मेरे पापा ने इसी चक्कर में एम्पायरिंग सीख ली। अंपायरिंग सीखी? हाँ, कि मुझे जानना आउट कैसे होता है LB, इतना वो है, पागलपन है मेरे पापा में अलग ही। मतलब मैं कह रहा हूँ पूरी फैमिली ने मेरे इतना सपोर्ट करा है। मेरी मम्मी मतलब कि इतनी सही नहीं है और फिर भी उन्होंने दो भैंसों का करा मेरे लिए। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, इतनी जानती है, अब तो मैं पतला हो गया, फिट हो गया, पहले तो एकदम मोटा और इतनी जान मतलब अलग ही दिखता था मैं। ऐसे मैंने सुना है 4 भैंसें रखी हुई थी घर में। हाँ, घर में ही सब मेरे मम्मी, सब मेरे खुद मेरी मम्मी करती थी। अच्छा। हाँ, भैंसों का। और मेरी बहन भी थी, मेरी बहन भी मेरे लिए कर रही है, जूस ला रही है, कुछ भी ला रही है, ग्राउंड में सब कुछ ग्राउंड में लाती थी। मेरे भाई हो गए, ये सब हो गए, सब साथ लगे रहने, बॉल इकट्ठी करवानी, बॉल फेंकनी और सामान लाना। ये भी सुना है हमने कि आपके और आपके पापा ने और आपने ये प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं इंडिया नहीं खेलूंगा मैं रूम में नहीं सोने का। ऐसा ये है, सच है? हाँ सच है, पहले पापा ने कसम खा रखी थी। तो अब मैं ऐसे मैच में आउट हो गया तो ऐसे सुनाने लगे कि मैं तो इसके लिए बाहर सोता हूँ, ये वो ऐसे करके, ये मज़े ले रहा है ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कसम वसम नहीं खा रखी, मैंने तो अपनी बात पे हूँ, जो बात करनी वो जाट का नहीं, मैंने तो अपनी बात पे कह दी। मगर जाओ मैं भी ना सोने का आज से, मेरे तो मत कहो कुछ भी। मैंने कह दी मैं भी ना सोने का, बस वो दिन है ये दिन आज का, मैं भी अभी तक ना सोता। जब भी घर आते तो बाहर? रात भी बाहर ही सो रहा था। अच्छा। हाँ, रात भी रूम में ना सोया। तो बाहर कहाँ सोते हो? मतलब बाहर बरामदे में। अच्छा, बरामदे में? बरामदे में सोता हूँ, पापा बेटा दोनों? हाँ, ऐसे ही अपना सिस्टम कह दी तो हो जाएगा उस दिन, जिस दिन जिस इंडिया दिन होगा वो दिन बनाएंगे, महल तगड़ा सा अपना वहीं लोट मारे करो, फिर ना हूँ बाहर फिर वहीं पे सोऊंगा। हाँ, फिर तो पूरा घर AC का बनवाऊंगा, उसमें लौटूंगा। और जब अभी तक की जो जर्नी है, बात करें कि पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, बहुत कम लोगों को इतना सपोर्ट मिलता है, और आपने उसका नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाया, आपने मेहनत की है और प्रॉपर मेहनत किया, पापा ने करवाई है, घर वालों का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है। और कहते हैं कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, कि एक बच्चे को पैदा करने के लिए, बढ़ा रखने के लिए, पालन पोषण करने के लिए एक पूरा गांव लगता है। और गांव में हम रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई किसी के घर चले जाओ, कुछ भी हो, छोटा बच्चा। और ऐसे ही एक क्रिकेटर को बनाने के लिए हर इंसान, आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त जो भी होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। भैया मैं कह रहा हूँ मेरा गाँव में टोड़ना गला इतना सपोर्ट करा है ना, मैंने जो कह दी वो बात है। मतलब मेरे लिए किसी चीज़ की मना नहीं करी पूरे गांव ने, और इतना सपोर्ट है, हर जगह खड़े पाए हैं, हर चीज़ के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सब कुछ। और मतलब भैया मैं बताता हूँ, मैं राजा वाला जीवन जिया हूँ, आज तक किसी चीज़ की कमी ना दे मेरे। मैं कह रहा हूँ भगवान किस्मत वालों को दे भैया, सबको दे ऐसे माँ बाप, जैसे मुझे माँ बाप मिले, इतने अच्छे माँ बाप। मतलब कि कोई चीज़ की तो मुझे लगे ना कभी भी कोई दिक्कत आई। अब मैं कैसे बताऊँ, सबको मिले ऐसे बापा, माँ बाप इतने अच्छे माँ बाप, माँ इतनी अच्छी। मैं कह रहा हूँ जितना उसने करा किसी, मतलब सबकी माँ करती हैं, पर जितना मेरी माँ ने करा कोई ना करता। कभी लाइफ में ऐसा लगा अभी तक 20 साल की उम्र तक भी कि यार सही रास्ते पे हूँ कि नहीं हूँ?
हाँ कभी ऐसा डाउन फील हुआ कि यार सही रास्ते पे हूँ कि नहीं हूँ, मेरा कुछ होगा या नहीं होगा? बिकॉज क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे करोड़ों लोग खेल रहे हैं। सब लोगों के दिमाग में कभी ना कभी दुनिया डाल देती है, फीड कर देती है, आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि यार क्यों करवा रहे हो इसको इतना, क्यों मेहनत करवा रहे हो, क्यों आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपके पेरेंट्स को बोल देते होंगे। कभी एक बार लगा कि यार सही रास्ता चुना है कि नहीं चुना? डाउट हुआ कभी? ना ना भैया, कभी डाउट ना हुआ। हमने तो रास्ता ही एक चुना। अब हमें तो पता ही है कि यही रोड है, इस पे चलना। और दूसरी कोई रोड ही ना देख के ना हमने वो करी। कोई कह भी रहा तो हमें पता ही ना है क्या है दूसरी रोड, हम तो अपनी रोड पे ही हैं। तो कभी आया ही ना दिमाग में क्रिकेट, यार क्रिकेट ही इतना पसंद है भैया। अब मेरा तो हमेशा भैया पॉजिटिव रहता है। ऊपर वाले के पास यहाँ तक खेले, सब खेले ना, अच्छे से खेले, IPL तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का हाथ रहा तो इंडिया भी खेलेंगे। अपने हाथ में तो प्रैक्टिस करनी है, खेलना ना खेलना और आगे की चीज़। अब ये क्रिकेट है, पता ही है आपको, तो कौन सा मैच कब कहाँ कैसे हो रहा, बहुत चीज़ मैटर करती हैं, है ना। बस मेरे तो ये पॉजिटिव भाई, यहाँ तक खेले उसका ही अच्छा बनाओ, भगवान ने इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँचा दिया हमें, है ना। अभी कहाँ है, अब हम कहाँ हैं। अभी और लड़का तो है ही टैलेंटेड, खुद ही मानता है। ये कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी भी है कि आप एट टाइम्स खुद को इतना सेल्फ डाउट में लेके चले जाते हो कि चाहे आप बहुत अच्छे होगे भी तो भी आपको लगता है कि यार आई एम नॉट गुड इनफ। यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ बिलीफ होना कि भाई बहुत बड़ी बात मैं है, तो बहुत talented अच्छी हूँ। बात है। भैया मैंने एक रील देखी थी हार्दिक पांड्या की, उसने कही थी जो भी करना बेस्ट करना, फील्डिंग करनी है बेस्ट, रनिंग करनी है बेस्ट, फिटनेस करनी है बेस्ट, बैटिंग करनी है बेस्ट, बॉलिंग करनी है बेस्ट। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ है, जो भी बनना नंबर 1 बनना है। तो मेरी मम्मी ने एक बात कही थी मेरे तो ऐसी कि विराट कोहली के कौन सा हाथ 4 हाथ पैर है, उसके भी तो 2 ही हाथ पैर है, और तेरे भी 2 ही हाथ पैर है। जब वो इतना बड़ा प्लेयर बन सके, तू क्यों नहीं बन सकता? तू भी बन सके और उससे बढ़िया बनेगा, तू क्यों नहीं बनेगा? तो भैया यही है माइंड में कि 2-4 बातें चलती रहें। अब यही है अपना। अब विराट भैया के साथ रह भी लिया, देख भी लिया, विराट भैया से कह भी दी आपसे बढ़िया बनना। उनसे सीखेंगे 2-4 चीज़, अपनी भी ले रहे हैं हम, बिल्कुल क्यों। सही अब ऊपर वाला का रहा हाथ तो बढ़िया बनेंगे, कोशिश रहेगी अब अपना हाथ में। अपनी अलग पहचान बनाना जरूरी है। और आइडल कौन रहा था बचपन में? किसको देखते बड़े हुए थे कि यार ऐसी बैटिंग करनी है, ऐसी बैटिंग करनी है? वीरेंद्र सहवाग को देखते थे जी हम तो। हाँ, वीरेंद्र सहवाग जब मानता, मैं भी ओपनर था, वीरेंद्र सहवाग भी ओपनर था, उसको देखता था कि हाँ भाई ऐसे मारना, पहली बॉल से मारना है। अच्छा, यही माइंडसेट था? यही माइंडसेट था, पहले बॉल से मारना। तो यूपी में मेरा है भी बहुत, मतलब किसी से मिलोगे प्लेयर तो उनको है भी कि हाँ पहली बॉल भी मारेगा। अच्छा। हाँ, खुद भी मारेगा। तो ऐसा है, मतलब थोड़ा मैंने बनाया था बीच में खौफ हाँ कि पहली बॉल भी मारेगा, कूद के मारेगा। कूद के मारेगा। हाँ, तो ऐसा था। तो वही था। फिर विराट भैया हो गए, क्योंकि भाई इतने रन बनाए 2015, 16, 17 अलग ही सीजन था, ये हो गए। तो फिर इनको देखते थे। वीरेंद्र सहवाग ने तो बंद ही कर दिया था खेलना। बट अब यूपी T20 में क्या प्लान है? नेक्स्ट ईयर RCB रिटेन करेगी, तो RCB में जाके क्या करने का प्लान है? गोल क्या है इस बार? कुछ प्लान नहीं है, गोल तो यही है कि RCB दोबारा जीते, बैक टू बैक। अभी तक कोई IPL नहीं जीता है। अभी जो वहाँ पे टीम मीटिंग हुई थी, टीम का डिस्कशन हुआ था कि यही था कि नेक्स्ट ईयर में हम IPL जीते। तो अभी तो यही गोल है कि मुझे RCB रिटेन करे और फिर से एक बार RCB जीते। मैं तो इसी चीज़ में खुश हूँ। और यूपी T20 का क्या प्लान है? यूपी T20 का यही प्लान है, फिर से हम यूपी T20 जीते और फिर से मैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनूँ, बैट्समैन बनूँ, छक्के कोई ऐसा लग कोई जाए। गोल है लाइफ में कि यार ये किसी ने नहीं किया, ये मुझे करना है? हो तो सारी चीज़ रखी होंगी। क्या ही नहीं हुआ होगा, पर फिर भी पर मुझे है कि हाँ, मतलब अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जिताना मुझे। जैसे फोर्ट शूट्स हो गए ना ट्रॉफी गेल, ऐसा मुझे भी करवाना है। IPL में 200 रन या फिर वर्ल्ड कप जिताना? ना ना, भी वर्ल्ड कप जिताना और IPL में 200 रन भी बनाना। दोनों काम होंगे, ऊपर वाले की कृपा रही तो। मतलब है, मतलब T20 मैंने 200 बना रखी है भैया। अभी आज भी मेरी बात चल रही थी भाई से। अब देखो सोचेंगे तो ही होगा। तो मेरा भाई कह रहा था कि भाई तूने यहाँ बना रखे लोकल में, तो तू वहाँ भी बना सकता है। सही बात है। अब देखो टारगेट है, मतलब कि क्या पता बन जाए 200, अच्छी बात है। बन जाएंगे भाई, जिस तरह से जस्ट जो माइंडसेट है, आई एम सो इंस्पायर्ड राइट नाउ कि भाई बन जाएंगे। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की आप सोचोगे तभी होगा, वरना आधी दुनिया सोचती ही नहीं है। भाई यार आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मतलब सोचता हूँ ना, और चीज़ होती हैं, मतलब हो जाती हैं आने वाले टाइम में। ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मतलब जो भी मैंने चीज़ें करी है ना। बट उसके लिए मेहनत भी की है हाँ, मेहनत तो है ही, वो तो है ही। अपने हाथ में जो चीज़ है वो करते रहो तुम, पर सोचो तो अच्छा ही। क्यों? बिल्कुल। अब मैं सोच रहा हूँ टीम इंडिया खेलना है, तो तभी तो खेलूँ जब मैं सोच रहा हूँ, और मेहनत तो करनी है। अब मैं सोचूँ मुझे यहीं लोकल में खेलना, तो मैं लोकल में ही खेलूँगा ना। और IPL लेवल प्लेयर हो गए हो, अब रिजीम क्या रहता है जनरली? स्वास्तिक चिकारा का एक नॉर्मल दिनचर्या कैसी रहती है? दिनचर्या ऐसी रहती है, सुबह उठे अपना, कितने बजे, कैसे, क्या? बिग बॉस वाला दिन चला दो आप। सुबह 6 बजे ये हो रहा है। सुबह उठा, मतलब फ्रेश हुआ अपना।
चाय चो पी ली? ना चाय चुई ना पीता हूँ। अच्छा। हाँ मम्मी मारेगी चाय पी ली तो पर मम्मी पिए हाँ मुझे ना पीने देती। तो बड़ा उठे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस चले गए। प्रैक्टिस मतलब मेरे घर में ही है, मेरे ऐसे ही है, बाहर नहीं जाना पड़ता मुझे, ग्राउंड में ही है। बच्चे सोच रहे होंगे कितने बजे उठते हैं स्वास्तिक भैया, तो क्या बताएं? चलो 5 बजे मान लो मान लो, चलो 5 बजे। अब तो IPL खेल लिया, थोड़ा लेट उठता हूँ 5 बजे मान लो, 5 बजे उठ जाता बट हूँ। जनरली आप यही वाली लाइफस्टाइल रही होगी ना हाँ बचपन से? हाँ बचपन से भैया, बचपन से मतलब सुबह अपने आप ही आँख खुल जाती है 6 बजे से पहले तो। हम्म। ऐसा होता ही नहीं है मतलब कि ना उठे, मैच वैच खेल के आऊँ रात को लेट तो हो सकता है, वरना तो 6 बजे तो खुल ही जाती है अपने आप। वो ये सुबह जाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ बैटिंग की। मैं ट्राई करता हूँ जितना मतलब घर पे हूँ तो मैं बैटिंग की प्रैक्टिस करूँ। अच्छा। मैं फिटनेस कम ध्यान देता हूँ वैसे, पर हूँ मैं फिट बहुत ज़्यादा। हमने तो क्वेश्चन किया ही नहीं ना भाई। मैं बता रहा हूँ मैं तो मैं ये सुबह उठ के बैटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक लेता हूँ, फिर खाता पीता हूँ कुछ, फिर वही नहा धोता हूँ, मंदिर चला जाता हूँ। हाँ पूजा पाठ टाइप्स? हाँ भगवान की कृपा रहेगी तो ये सब कुछ होगा। विराट भाई के साथ रह के ये भी हाँ, और हाँ। ज़्यादा होगा, है ना? नु मान लो भैया, मैंने भगवान ने ऐसी चीज़ करी है ना जो मतलब नहीं हो सकती थी, वो भी भगवान ने कर दिया। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अजमाई हुई चीज़ है। आप भगवान का नाम लो भाई, भगवान में ट्रस्ट रखो, मेरा तो मानना है भगवान करता है हर चीज़। 20 साल का लड़का गाइस भगवान, स्पिरिचुअलिटी, ये सब बातें कर रहा है। जनरेशन है हमारे पास, वो भी है जिंदा, वो वाली generation हाँ guys। है भैया, भगवान पे ट्रस्ट करो, भगवान करेगा। मैं कह रहा हूँ मेहनत आपकी 20% और भगवान 100%। मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत चीज़ ऐसी होती है भैया, आप इतना करते हो इतना मिल जाता होता है ना, तो वो इसलिए होता है। आपकी कोई अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव रहते हो आप, अच्छी चीज़ें करते हो, कोई बुरा नहीं सोचते किसी का, समझ रहे हो? फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों को, मैंने देखा। अब मैंने क्या ही करा बताओ, आज तक 18 साल में IPL में कितने जने आए होंगे? विराट कोहली के साथ हर कोई नहीं रहता होगा। मैं गलत कह रहा हूँ? ना ना बिल्कुल नहीं कह रहा। एक मैच तो हुआ, बताओ कैसा हो गया फेमस? मैंने क्या कुछ अलग कर दिया? मैंने क्या झंडे गाड़ दिए? बताओ मैंने क्या करा? ना बैटिंग करी, ना बॉलिंग करी, ना कुछ करा टीम के लिए, योगदान नहीं, कुछ भी नहीं हो गया। पर अपना आप योगदान भाई सब है, पानी पिलाने का है, जेन्युइन पुण्य का काम करा, देखो पुण्य करा ना। अपने यहाँ कितना ज्यादा मानते हैं पानी पिलाने को, और क्या, बहुत ज्यादा। तो बस वही चीज़ है भैया। अब कुछ ना कुछ तो अच्छा ही था, भगवान का ही तो हाथ था भैया, ऐसे नहीं तो ऐसे ले फेमस तो कर ही दिया, जो लोग जान तो गए। मेन तो चीज़ यही है आज की तारीख में, सबसे बड़ी चीज़ तो नाम बनाना ही है, सही बात है। चाहे कैसे और बने। ऐसा नहीं है कि उस नाम के साथ बैकिंग नहीं है, वहाँ पे परफॉर्मेंस भी दिखती है आपकी। डोमेस्टिक में जिस तरह से परफॉर्म किया हुआ है, यूपी T20 लीग में परफॉर्म किया हुआ है, 500 रन बनाना चाहे कोई गली का मैच भी हो तब भी आसान नहीं होता, कि यार कभी ना कभी बंदा थक के खुद ही आउट हो जाता है, बट स्टिल वो करना, वो बताता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। और कोई एक सीख देनी हो, चलो वो बात रहेगी, लेकिन हमारी जो बात कर रहे थे कि आपका दिन पूरा कैसे जाता है, मंदिर तक पहुंचे थे हम, चलो पहले हाँ, वो फिर नहाता धोता हूँ, फिर मंदिर चला जाता हूँ, फिर आके खाता पीता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, फिर शाम को फिर ग्राउंड पे चला जाता हूँ, फिर शाम को फिर प्रैक्टिस से फिर वापस आया, फिर अपना खा पी के फिर मतलब थोड़ा बहुत बातचीत करी, इधर उधर भाइयों भाइयों बैठा, फिर अपना आराम से सो जाता हूँ। दोस्तों का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है अब तक आपकी लाइफ में? भैया मेरे तो मतलब मेरे जीवन में वो उतार चढ़ाव आते हैं, मतलब क्रिकेट में होता है, रन नहीं बनते हैं। मेरे हिसाब से तो दोस्त बहुत ज़रूरी हैं भैया। तुम्हारे साथ ऐसे आदमी होने बहुत ज़रूरी है जिसके साथ तुम हंसो, बोल लो, बतलाओ। समझ तो किसी के साथ बतला लेते हो भाई इसके पास दोस्तों की कमी तो कभी हो ही नहीं सकती स्वास्तिक चिकारा के पास। भैया नेचर ही ऐसा, ऐसे ही तो बचपन पे, इसलिए तो है मैं हर किसी का घुल मिल जाता हूँ, इसलिए तो मतलब पॉजिटिव रहना और मतलब हमेशा हंस। ठीक है क्रिकेट अपनी जगह है, समझ रहे हो? ऋषभ भैया से ऐसी बात चल रही थी तो ऋषभ भैया कह रहे थे भाई ग्राउंड में तो क्रिकेट है, ग्राउंड के बाहर है तो खत्म है। हाँ ठीक है, वो चीज़ भी ज़रूरी है। अब तुम्हारा माइंड जब तो अब तुम बाहर आके भी क्रिकेट ही क्रिकेट सोचे जा रहे हो, ग्राउंड में भी क्रिकेट सोचे जा रहे हो, तो परेशान तो होगे तुम। सही बात, समझ रहे हो? अब मैंने सिंपल सा है, मतलब अब मैच खेल रहा हूँ मैं, उसमें क्या गलती है? बस उस चीज़ पे काम करना है। मैं इस तरीके से आउट हूँ, बस इस चीज़ पे काम करना, बात खत्म। अब मैं 1000 चीज़ सोचूँ क्या फ़ायदा, एक चीज़ गलत हुई है वो चीज़ पे काम करना है, बात खत्म। मैं तो ये मतलब ये है, सबका अपना अपना होता है, मैं किसको क्या बताऊँ, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। मेरा सिंपल ये रहता कि मैं जैसा आउट हूँ इस चीज़ पे काम करना, बात खत्म। और अपना जैसा नेचर है मैं ना चेंज करता ना कुछ, जैसा हूँ वैसे ही रहता हूँ। ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना भाई, सच में ऐसे ही रहना। बहुत मज़ा आया। कोई एक टिप अगर आपको देनी हो, खुद आप बहुत यंग हो अभी तो यार, 20 साल को, बट स्टिल अगर किसी को, आप बहुत लोग दिख रहे होंगे, फेमस तो हो गए है ना, नाम हो गया, देखो भाई फेमस और करो और करो, छोटे भाई को सपोर्ट करते रहो। बिल्कुल। किसी को कोई एक हिदायत देनी हो, कोई टिप देनी हो कि यार इस लेवल पे पहुंचा हूँ, किस लिए पहुंचा हूँ, पानी वानी पिला के नहीं पहुंचा हूँ, वो सबको दिख रहा है, आज बात की है, सबने देखा है, सबको समझा है। IPL में आया हूँ भाई, कुछ करके आया हूँ थोड़ा बहुत नो मत सोचिए। कि ऐसे ही आ गया था। हाँ, क्या एडवाइस दोगे आप यंगस्टर्स को?
भैया यंगस्टर को मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी तो मैंने विराट भाई से वो सुना कि क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट सोचो, खेलो, बात करो, ठीक है वो भी है, वो अच्छी चीज़ है, वो है, पर मतलब मेरा जो मानना है भाई, कर्मा ली आप और चीज़ भी है ना, उन पे भी ध्यान दो। आप कहाँ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मेरे पापा कहना है हमेशा अच्छे लोगों में बैठो, समझ रहे हो, जो पॉजिटिव बात करें, हमेशा चिल रखे हैं तुम्हें, मेरा तो ये मानना है। और भाई सबसे बड़ा ज़रूरी, मेरी माँ ने कही थी ये बात कि बेटा मतलब सब टाइम की बात होती है, ऐसा भी टाइम हो सकता है कि मैं भी तेरा साथ न दूँ, ठीक है, एक ऊपर वाला एक तू। तो मेरा तो ये है भाई, ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखो, ऊपर वाले का नाम लो, ऊपर वाला जो चीज़ कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, चाहे माँ बाप भी हो, मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ भाई, इतना बिलीव करो ऊपर वाले पे, उनका नाम लो, पूजा पाठ भी ध्यान रखो। मैं पहले नहीं करता था भाई, मैं भी बहुत मज़ेदार आदमी हूँ मैं बता रहा हूँ, पर मैंने जब से चीज़ें सीखी, अब आदमी जो सीख रहा है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, पिछले 2-3 साल में जो मैंने इंप्रूव करा अपने अंदर। अब जब विराट भाई पूजा पाठ टाइप्स नहीं थे, पूजा पाठ टाइप्स बन गए, हाँ तो सब बन तो जाते मैं हैं। बता रहा हूँ जो चीज़ भाई मेरे यहाँ असर करी है, मेरे यहाँ जो लगता है जो मुझे करती हैं आगे, तो वो यही चीज़ करती है कि मैं भगवान में ट्रस्ट करता हूँ। और अच्छा सोचो भाई, कोई भी इंसान हो, मेरे पापा ने कहा है भाई, अब कुछ भी हो, मेरे बाप ने बहुत सही जेन्युइन चीज़ कही है बहुत, तो कि किसी के बारे में मत सोचो, ना अच्छा सोचो ना बुरा सोचो, 100% सिर्फ अपने बारे में सोचो, 1% भी नहीं देना दूसरे को, समझ रहे हो। और मैं तो सिंपल सा होता है, सबसे पहले तो मैं खुद खुश रहता हूँ, हाँ, सबसे तभी पहले दूसरों को खुश कर पाओगे हाँ आप। हाँ, सबसे पहले खुद की खुशी, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना नहीं बैठता। फिर दूसरा मेरा रहता है कि भाई जो सामने वाला है वो मुझसे ज़्यादा खुश रहे, बिल्कुल है भाई, वो हम भी मेरे बहुत साथ बैठा तो कहीं जाके कहे कि भाई वो इतना बढ़िया आदमी है, हम भी उसके यही साथ कहेंगे। घूरना है। मेरा भी यही मोटो रहता है, आई होप आप भी यही कहोगे। तो ये रहे भाई, हम खुश रहो, मज़ेदार रहो, लाइफ है, जियो, बढ़िया है, हर चीज़ करो, जीवन है, सही बात है, बहुत मैं तो बढ़िया। यही है। कोई एक मैसेज अब आरसीबी फैंस के लिए अगर देना हो हाँ तो क्या दोगे कैमरा में? भैया, आरसीबी ज़्यादा फैन बेस ना है, अलग हो भैया, अलग, सबसे तगड़ा फैन बेस आरसीबी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमेशा ऐसे प्यार बनाए रखो, ऐसे ही नए नए लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो मिलता है भैया, अलग ही माइंडसेट रहता है, पॉजिटिव रहता है बंदा, जो जितना तुम सपोर्ट करते हो आरसीबी फैंस, मतलब कि माइंड ब्लोइंग, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मेरे में जितना कॉन्फिडेंस था ना, अगर मुझे खिलाते मैं भी क्या पता कुछ कर देता इतना बैकअप था, सही बता रहा हूँ भैया, अलग ही फ़ैन थे आरसीबी के, बहुत बढ़िया लगा मुझे तो, ऐसे फ़ैन हर टीम के हों, हर किसी को मिले, मैं चाहता हूँ जितना इन्होंने मुझे सपोर्ट करा ऐसे हर किसी को सपोर्ट मिले, यंग लड़के को और बड़े को भी। बहुत मज़ा आया स्वास्तिक, बहुत रॉ, रियल, अनफिल्टर्ड स्वास्तिक चिकारा। और सब लोग जानना चाह रहे थे ये साइड क्या है स्वास्तिक चिकारा की, क्योंकि सब कैमराज पे वैसे देख रहे थे दूर से फील्ड पे क्या है। एंड वी आर सो ग्लैड कि भाई आप आए, आपने बात की एंड यू अग्रीड टू इट, एंड मौका बन गया बस। बट बहुत अच्छा बना। और ये सीरियस साइड जो थी ना, कुछ डिस्कशंस हुई यहाँ पर जो इतनी सीरियस हुई है, एंड वो दिखाता है कि कितना एक्चुअली ये सीरियस भी है इंसान, क्रिकेट को लेके, अपने करियर को लेके, लाइफ को लेके, एंड कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। सही Process बात पे है believe भैया, करो। कृष्ण जी वाली बात है, रुक जाओ बात भूल गया। कर लो, याद कर लो, कोई नहीं। अरे बताऊँ, तो कृष्ण जी, अर्जुन ने पूछा था कृष्ण जी से कि भगवान ऐसा कुछ ऐसे इस दीवार पे लिख दो, अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, और जो बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। तो कृष्ण जी ने लिख दिया था कि ये समय भी चला जाएगा। समझ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो ये समय है, तो ये भी चला जाएगा, खुशी का भी आएगा, तो ना हो तब। और ज़्यादा खुश हूँ, अब मैं ज़्यादा हवा में चढ़ रहा हूँ, हाँ बल्ले बल्ले हो रही है, ये पढ़ ले, ये समय भी चला जाएगा, तो कुछ ना पता। तो मैं तो ऊपर वाली कृपा से, जो पहले दोस्त थे मेरे उनके साथ अब भी ऐसे ही हूँ, और भगवान करे आगे भी ऐसे रहूँ। मेरे तो कुछ बदलाव ना होता, ऐसे कहना आदमी हवा में चढ़ जा, वो चढ़ जा, ना ऐसे ना होते आदमी, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही रहना भाई, ऐसे ही मरना, अपना नेचुरल लो भाई, कुछ ना पता समय का, कब से इसका कहाँ से पहुँच जा। अभी 2 महीने पहले मैं कुछ ना था, अब देख लो। समझ रहे हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको, कैसा लगा बात करके, पॉडकास्ट में बैठ के? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया ब्रॉडकास्ट था, बहुत बढ़िया लगा आप दोनों से मिलके, खाते अपना पंसा था। अपना बन सा था, बस यही चाहिए था भाई। तो विराट से मिलवा देना अगली बढ़िया बढ़िया भैया, इससे बात मत करना आगे। हाँ विराट भैया मिल लेना। ठीक है भैया। बट नहीं, बहुत अच्छा लगा, हमें भी ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहले, मैं तो बात कर चुका हूँ, ऑब्वियसली मिल चुके हैं, भले भी बात कर चुके हैं, मुझे नहीं लगा कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ, पहली बार बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई है अपना। मज़ा आया, थैंक यू सो मच। और एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। हाँ भैया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट मारो, स्वास्थ्य विचार भैया का भी कर देना भैया, चैनल का कर देना। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया भैया, भैया फेमस कर दो यार, सही है, सब कामयाब हो। मैं
देखो सबका भला है तो अपना भी भला ही है। सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। आप लोगों ने मांगा था स्वास्तिक चिकारा का पॉडकास्ट, आपके सामने है, अब प्यार दे दो। दे दो भैया दे दो। आलिए रे आलिए आलिए रे आलिए भाग मत जाइए। जय बाबा की। थैंक यू सो मच।